Yeah, Is it okay, Jayashree? fine. Thank you. ओके, तो जय श्री कृष्ण सभी को, वेलकम बैक हमारे सिक्स सेशन के लिए आज। तो आज जो हमारा सेशन होगा वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है हम डिस्कस करेंगे लॉजिक, तर्क देखेंगे कि भगवान एग्जिस्ट है या नहीं है, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। तर्क के आधार पे देखेंगे, उसमें कोई शास्त्र नहीं आएगा ना उसमें कुछ आएगा, सिर्फ लॉजिक, प्योर लॉजिक पे। और उसके बाद में जैसे हमको समय मिलेगा उसका पार्ट 2 है वेदांता अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, वेदों के हिसाब से भगवान क्या है, कौन है, राइट, वो देखेंगे हम लोग। तो हम आगे जाए इसके पहले प्रेयर्स करेंगे हम लोग, और प्रेयर्स करने के बाद में फिर हम लोग समरी देखेंगे कल का। ठीक है, एक मिनट, इश्यू हो गया। एक मिनट सिर्फ। हाँ जी, तो हम पहले प्रेयर्स करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने समरी, कल जो हमने देखा था, हमने कंट्रोवर्सीज जो थी रामायण महाभारत की उसके ऊपर चर्चा की थी। तो हमने देखा था कि जो महाभारत का युद्ध था जिसमें लोग काफी बोलते हैं, हमको ऐसी चर्चा होती है या हमें ऐसा बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने या पांडव ने कुछ अधर्म का साथ दिया था, राइट। तो उसमें हमने देखा कि वो अधर्म जो था वो किस लिए था बेसिकली। तो हमने समझा था तीन प्रकार की नीति होती है। एक नीति होती है बृहस्पति नीति, दूसरी होती है कनिक नीति, और तीसरी होती है शुक्र नीति। हमने देखा कि बृहस्पति नीति है जो हमेशा अच्छा ही बोलती है, हमेशा, मतलब कभी भी किसी भी चीज को ब्रेक नहीं करना। लेकिन हमने देखा उसका डिसएडवांटेज होता है, काफी बार हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत मुश्किल है, हमको हमेशा उसको फॉलो नहीं कर सकते। और कनिक नीति तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए, आप किसी भी प्रकार से जीतना चाहते हो अधर्म का साइड लेके भी। और तीसरा होता है शुक्र नीति, उसमें ये वर्णन आता है कि कभी कभी किसी धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए एक छोटा जो धर्म है उसको उसको तोड़ना पड़ता है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हमने अलग अलग महाभारत से। और हमने पहले देखा कि अभिमन्यु के साथ हुआ था, उसके बाद भगवान कृष्ण ने शुक्र नीति का अपनाया था उसके अंदर। और फिर डिटेल में हमने चर्चा की थी अलग अलग जो वॉरियर्स थे, कर्ण, दुर्योधन, इनका मृत्यु कैसे हुआ था, जयद्रथ का मृत्यु कैसे हुआ था, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हमको शुक्र नीति कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की थी कि माता को भी बचपन में अपने बच्चे को थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है जब दवाई देना होता है, इंजेक्शन देना होता है उस चीज के लिए, राइट। उसी तरह से राष्ट्र हित में कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें शुक्र नीति का पालन होता है, राइट। फिर हमने रामायण के भी कुछ देखे थे कंट्रोवर्सी, जैसे माता सीता को जो हम काफी लोग बोलते हैं कि उनको भगवान ने छोड़ दिया था एक धोबी के बोल के। हमने देखा कि वो स्टोरी बराबर नहीं थी, गलत थी। हमने उसमें डिस्कस किया था कि राजा का जो होता है एक पब्लिक लाइफ होता है और एक प्राइवेट लाइफ होता है, उसका एक तो उसमें उसको पब्लिक लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, उसका जो पब्लिक लाइफ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। और फिर हमने देखा था वाली जो है, वाली का मृत्यु जो हुआ था वो क्यों हुआ था। और उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि एंड में बाली जो है या उसकी पत्नी जो तारा थी या उनका पुत्र था अंगद, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। समझिए भगवान ने जो किया वो सही किया, बाली की गलती थी और उनको पनिशमेंट मिलना जरूरी था, ये बाली ने खुद ने भी एक्सेप्ट किया था, राइट। और शंभुक का हमने देखा था, शंभुक जो था भगवान ने इसलिए वध नहीं किया उसका कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बिलोंग करता था, बल्कि इसलिए वध किया उसका क्योंकि वो अधर्म, उनके जो किंगडम, उनका जो राज्य था उसके जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहा था, राइट। इसलिए भगवान श्री राम ने उनका वध किया। फिर हमने देखा था कि कभी कभी शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि जो वुमेन होती है, लेडीज होती है, लेस इंटेलिजेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता है। हमने देखा कि अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, और जो शास्त्र में कभी कभी ऐसा वर्णन आ जाता है वो होता है फिलोसॉफिकल या रैशनैलिटी के लिए होता है वो यूजुअली, राइट। और हमने देखा कि आज के जीवन में बहुत बार वो अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अभी काफी चीजें चेंज हो गई, और उस वक्त भी ऐसे नहीं थे कि सभी के लिए। इन जनरल अगर बात करोगे, इन जनरल, एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, इन जनरल देखा जाता है कि लेडीज आर यूजुअली, लेडीज जो होते हैं वो ज्यादा भावनात्मक होते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो हमेशा रैशनल होते हैं, हाँ या नहीं, वो डिसीजन लेते हैं, राइट।
हम ये काफी हमारे लाइफ में भी देखते हैं, और मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से भी ऐसा प्रूफ हुआ भी है, राइट। फिर हमने देखा था ग्रेटनेस, हमारा जो वैदिक संस्कृति है उसके बारे में, जो ग्रेटनेस था हमने उसका चर्चा किया थी, कैसे पहले एजुकेशन फ्री होता था, फूड फ्री होता था, सब कुछ कितना शुद्ध था, रिलेशनशिप कितने अच्छे होते थे लोगों में, राइट। वो सारी चीजें हमने देखी थी। और फिर हमने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दिया था कि भगवत गीता क्या है, कहाँ पे आती है, कितने श्लोक है, कितने अध्याय है, उसमें कौन से पॉइंट्स है, राइट। तो उसमें हमने देखा था 5 थीम है भगवत गीता में: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, और एक ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, और एक है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो ये 5 वर्णना, कर्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट था। ये 5 चीजें भगवत गीता में आती है। उसमें से हम लोग आज जो है ईश्वर की बात करेंगे, राइट। पूरा भगवत गीता तो नहीं देखने वाले, लेकिन एक उसके अंदर से अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरह से आते हैं। और 3 श्लोक है भगवत गीता के जो आज मैं आपको उसमें से बताऊंगा कि जहाँ पे ईश्वर का वर्णन आता है, भगवान करते हैं, ठीक है। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। लॉजिक फॉर रीजन या तर्क, राइट। भगवान क्यों है, इसका तर्क। अगर मैं पूछूं कि भगवान में लोग विश्वास क्यों करते हैं, राइट, तो यूजुअली कुछ ऐसे आंसर्स मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि जो क्रिएशन है, ये जो संसार की रचना हुई है वो इतनी सुंदर है, इतना प्रॉपर है वो, शायद इसलिए भगवान, या फिर हमारे जो वैदिक ग्रंथ है या धार्मिक किताबें हैं उसमें लिखा गया इसलिए हम विश्वास करते हैं। कोई लोग बोलेंगे हमारे माता पिताओं ने, हमारे जो सोसाइटी आसपास के जो समाज में बताया गया है, या हमारे मित्रों ने हमको बताया है कि भगवान होते हैं, इसलिए शायद हम विश्वास करते हैं। या कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे जीवन में हमने प्रैक्टिकली भगवान का अनुभव किया है। या कुछ लोग बोलेंगे कि हमें डर लगता है कि अगर हम भगवान पे विश्वास नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान ने हमको मुश्किल समय में काफी मदद की थी। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जो भगवान पे विश्वास रखते हैं उन लोगों का जो व्यवहार था बड़ा अच्छा था, हमको उससे काफी प्रेरणा मिली कि अगर इतने अच्छे लोग भगवान में विश्वास रखते हैं तो जरूर भगवान होंगे। तो ये कुछ एक सैंपल दिए मैंने कि लोग भगवान में विश्वास क्यों रख सकते हैं। हो सकता है आपके पास में इससे एडिशनल पॉइंट भी होंगे क्यों रखते हैं। मैं एक जनरल बात किया, राइट। अभी हम देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो भगवान में विश्वास क्यों नहीं रखते हैं, राइट। वो क्या बोलते हैं, भगवान को देख ही नहीं सकते, हमारी आंखों से हमको भगवान नहीं दिखते, अगर भगवान है तो सामने क्यों नहीं आते हैं, राइट। या फिर बोलेंगे कुछ प्रूफ ही नहीं है, साइंस में अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे माता पिता या हमारे समाज में या हमारे जो मित्र वर्ग है वो हमेशा इन्फ्लुएंस, राइट। ये सब लोग हमारे जीवन में मेनली कौन इन्फ्लुएंस करता है, पेरेंट्स, टीचर्स, समाज हमारा जो आसपास का है, और हमारे मित्र, राइट। तो ये हमको बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बहुत बार हम उनके बोलने से भी मानते हैं कि भगवान नहीं होंगे, राइट। सेम रीजन वहां पे भी आता है। और कुछ लोग बोले इस दुनिया में इतना प्रॉब्लम है, इतना मिजरीज है इस दुनिया में, तो अगर भगवान है तो इतना मिजरीज को क्यों नहीं संभालते भगवान, राइट। तो लोगों का कभी कभी ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर बोलेंगे कि मैंने भगवान से इतना प्रार्थना किया, मैंने ये व्रत किया, मैंने वो व्रत किया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मुझे उसका फल ही नहीं मिला, राइट। तो कुछ लोग इस बारे में बोलेंगे इसलिए शायद भगवान नहीं होते। या कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ जो जो लोग हैं, आस्तिक लोग हैं या जो भगवान पे विश्वास रखते, उनका जो व्यवहार था, उनका जो बिहेवियर था वो बड़ा ही बुरा था, बड़ा ही निंदनीय था, इसलिए हम भगवान में विश्वास नहीं रखते। तो ये जो रीजन है आप देखोगे मोर और लेस दोनों, भगवान में विश्वास है या नहीं है, मोर और लेस जो तर्क है वो सिमिलर है लोगों के, राइट। इसमें मैं 2 चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा इस बार अभी यहाँ पे बताऊंगा मैं। जो मिजरी वाला जो पार्ट है, इस दुनिया में इतना प्रॉब्लम क्यों है या अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये वाला जो पार्ट है वो कर्म में आएगा, वो पूरा एक अलग सेशन होगा, उसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे 2 चीज के बारे में कि जो आस्तिक लोग होते हैं या जो भगवान में विश्वास रखते हैं, अगर उनका व्यवहार, सबसे बड़ा रीजन है स्पेशली आज का जो मॉडर्न जनरेशन है वो इसलिए भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, बाकी सब चीजें तो छोड़ दो आप, लेकिन वो ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखते, ऐसे उनको उदाहरण नहीं दिखते हैं कि लोग भगवान में विश्वास रखते हैं लेकिन अपने जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल भी हुए हैं, या उनका बर्ताव बहुत अच्छा है, उनका जो चरित्र है वो बहुत अच्छा है। कभी कभी हम देखते हैं इतने स्कैंडल होते हैं, राइट। सिर्फ हमारे संस्कृति में नहीं होते, सनातन संस्कृति में हर जगह होते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत हुआ है, इस्लाम में भी बहुत होता है, बुद्धिज्म में भी बहुत, सब जगह होता है बेसिकली। तो बेसिकली ये किसी धर्म से विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहते हम इसको, हम देखना चाहते हैं कि एक किसी भी व्यक्ति का जो भगवान पे विश्वास रखता है, चाहे उसकी श्रद्धा किसी भी भगवान में हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो बहुत ऑब्वियस है कि हम उस पर विश्वास नहीं रखेंगे। बहुत बार कुछ ढोंगी बाबा लोग होते हैं जो लोगों को भगवान के नाम पे लूट लेते हैं। जब ऐसा होता है किसी के साथ में तो बिल्कुल बहुत स्वाभाविक है कि हमारा जो विश्वास है भगवान से पूरी तरह से टूट जाएगा, राइट। तो
ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो इसलिए जो कोई भी भगवान में विश्वास रखता है या जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे फॉलो करता है, ये बड़ी जिम्मेदारी है उन लोगों की कि अपना व्यवहार बहुत क्लीन रखे, बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए पूरी तरह से, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी किसी भी तरह का स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं यहाँ पे और एक एम्फसाइज करूंगा कि काफी बार हम बोलते हैं कि मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की लेकिन मुझे कभी रिजल्ट ही नहीं मिला उसका, राइट। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर आप सिर्फ भगवान को किसी धन प्राप्ति के लिए, किसी अपने जीवन में जो दुख आ रहा है उसी के दुख को दूर करने के लिए अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो या उनकी पूजा करते हो, तो ऐसी जो श्रद्धा है, ऐसा जो विश्वास है, वो बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक है, वो कभी भी टूट सकता है। तो इस तरह से हम भगवान की पूजा नहीं करते कि हमको कुछ मिलना चाहिए। भगवान पे हम इसलिए विश्वास रखते हैं ताकि हमारे हम समझे कि हम कृतज्ञता प्रकट करें भगवान के प्रति, हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें भगवान के प्रति। ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है गॉड का, राइट। अभी कांट सी गॉड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे लॉजिक या तर्क, भगवान क्यों होते हैं। तो बेसिकली हम 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे अपने इस दुनिया में अपने आसपास जो होता है, क्रिएटर, जो इतना बड़ा जो संसार बना है उसका क्रिएशन कैसे हुआ है, या और साइंस क्या बताता है क्रिएशन के बारे में। फिर हम देखेंगे कि इस दुनिया में न्याय पद्धति जो होती है, अगर अगर आप न्याय बोलते हो तो न्याय मूर्ति भी कोई होता है जिसने न्याय बनाया उसको, अपने आप तो न्याय होता नहीं इस दुनिया में। उसी तरह से इस संसार में आप देखोगे एक प्रॉपर ऑर्डर है, एक बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज का। जैसे सूर्य है, हर दिन सुबह इस समय उगता है, अभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य देव ने को छुट्टी मारी है किसी दिन। या डिजाइन, हर जगह पे जो डिजाइन है हमारे संसार में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर। अगर आप देखते हो कि कुछ क्रिएट हुआ है, जैसे बच्चे क्राफ्ट बनाते हैं, राइट। छोटा सा कोई क्राफ्ट अगर बनाता है तो ऑटोमेटिक तो नहीं होता है कि वहां पे कैंची रखी है, वहां पे पेपर रखा है, वहां पे गम रखा है और कुछ और भी चीजें रखी है और रात में उसको रखा और सुबह उठ के देखा तो वाह कितना अच्छा क्राफ्ट तैयार हो गया, राइट। ये नहीं होता है, ऑटोमेटिक तो कभी कुछ नहीं होता है। मतलब किसी ने मेहनत की है उसको बनाने के लिए, राइट। उसी तरह से अगर हम देखते हैं ये जो कॉस्मोस है, ये जो संसार है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, बाकी तो छोड़ दो, लेकिन ये जो अलग अलग ग्रह है किस तरह से वो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, किस तरह प्रॉपर सिस्टम हो रहा है, सूर्य का, चंद्र का, ये जो सिस्टम है ये कहाँ से आया, मतलब इसको किसी ने तो बनाया। कौन बनाया वो अलग बात है, लेकिन अगर ये क्रिएशन है इसके पीछे कोई ना कोई है, राइट। यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा एल्बर्ट आइजैक न्यूटन की। आइजैक न्यूटन जो थे बड़े ही फेमस है, न्यूटन सबको पता है। तो न्यूटन जो थे बड़े आस्तिक थे, वो भगवान पे बहुत विश्वास रखते थे। उनका एक मित्र था, वो बड़ा नास्तिक था। तो ये सत्य घटना है न्यूटन की लाइफ से। तो उनका जो मित्र था वो कभी भगवान पे विश्वास नहीं रखता था और न्यूटन के साथ में हमेशा आर्ग्यू करता था कि भगवान नहीं है। तो न्यूटन ने सोचा ठीक है, एक बार उनका मित्र उनके घर पे आया सुबह सुबह। तो उन्होंने जो ये जो सोलर सिस्टम है, ये जो अलग अलग प्लैनेट्स है, उसका एक मॉडल उन्होंने बना के एक टेबल पे रख दिया और बहुत ही सुंदर था, बड़ा अट्रैक्टिव था, राइट। और वो तब किसी काम में व्यस्त थे अपने घर में, और उनका मित्र बाहर के रूम में, लिविंग रूम में आके देखा कि इतना सुंदर मॉडल बनाया। तो उन्होंने फिर न्यूटन से पूछा ये कैसे बनाया आपने। तो न्यूटन ने बोला कि ये अपने आप आ गया, पता नहीं मैं कल सोया था रात में, सडनली अपने आप आ गया। बोले अरे कुछ भी बात करते हो, ऐसे कैसे आ सकता है। तो उन्होंने काफी तर्क वितर्क किया और उसके बाद में न्यूटन ने बताया कि अगर आप, उनका मित्र मान नहीं रहा था कि अपने आप हो सकता है ये। तो न्यूटन ने बोला कि अगर ये सिंपल सा मॉडल अपने आप नहीं आ सकता है, तो ये जो इतना सुंदर सृष्टि है ये कैसे अपने आप आ सकता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा, राइट। तो क्रिएशन इंप्लाइज क्रिएटर। अभी हम देखते हैं कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा इसरो हो गया या दुनिया में नासा है, जो अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट जो आकाश में या इथर में भेजते हैं, तो वो कैसे भेजते हैं, राइट। अगर आप देखो किसी भी एक सैटेलाइट भेजने के लिए, जैसे भी हमने इसरो ने काफी कुछ प्रगति की है पिछले कुछ वर्षों में, बहुत ज्यादा, राइट। तो अलग अलग सैटेलाइट हमने भेजे हैं, लेकिन एक सैटेलाइट भेजने के लिए आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो ध्यान में रखना होता है किसी भी सैटेलाइट को, राइट। ऐसा नहीं कि अपने आप सैटेलाइट चले जाता है, राइट। उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसका एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट बैठ, मैथ, उसके अंदर फिजिक्स और कितनी सारी जो साइंस टेक्नोलॉजी है सब कुछ आ जाती है सिर्फ एक सैटेलाइट को। जैसे अभी चंद्रयान भेजा था, कितना मेहनत किया था सब लोगों ने, बहुत अच्छा प्रयत्न किया था सभी लोगों ने, राइट। तो उसमें इतना मेहनत होता है, सिर्फ एक सैटेलाइट अगर आपको आकाश में भेजना है, राइट, या किसी दूसरे ग्रह पे भेजना है,
तो और उसके लिए कंटिन्यूअस 24/7 24/7 राइट, उसका कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होता है। कुछ पैरामीटर्स है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओरिएंटेशन, स्पिन, उसका जो स्पीड है, कितने स्पीड में जाता है आगे वो, राइट, किस तरह से कितने एंगल से उसमें मूव होना चाहिए, कितना डिग्री का चेंज होना चाहिए, राइट, डिस्टेंस कितना है पृथ्वी में और उस सैटेलाइट में, उसमें से कितनी अग्नि निकलती है, हीट डिसिपेशन कितना होता है, और जो रेडिएशन होता है बेसिकली वो कितना है उसमें। ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सैटेलाइट के लिए। तो मैं कुछ सैंपल से दिए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर एक सैटेलाइट को भेजने के लिए डिसाइड होता है, राइट। तो हम देखेंगे पृथ्वी जो है, पृथ्वी का वजन, पता नहीं मुझे कोई बच्चा इसको ट्रांसलेट करके बताएगा कितना कितना करोड़ अब्ज किलो पृथ्वी का वजन है। तो पृथ्वी का वजन अगर आप सिंपल देखोगे तो ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, राइट, कितना है 5.97 इंटू 10⁻²4, मतलब इतने सारे जीरो है, इतना किलो वजन है पृथ्वी का। मतलब अगर हमको 10 किलो का भी, 10 किलो छोड़ दो, अगर आप सिंपल सा एक छोटा सा गेंद होता है उसको भी अगर हवा में फेंकते हो और उसको वापस नीचे आता है वो, राइट, वो गेंद कुछ ग्राम का होगा बेसिकली। लेकिन पृथ्वी का वजन कितना, इतना विशाल पृथ्वी का वजन है। और उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड है करीब 10,000 किलोमीटर पर घंटा, 106,000 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड है। मतलब अगर आप पूना बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे जाते हो यूजुअली, पूना बॉम्बे हाईवे पे जाते हो यूजुअली, तो स्पीड जो है वो अगर 180 200 का भी रहेगा तो काफी फास्ट लगता है हमको, राइट। लेकिन पृथ्वी जो है वो कितना फास्ट घूमती है, राइट, तो ये ऑटोमेटिक तो हो नहीं सकता है, राइट। ठीक है, तो दूसरी तरह से हम देखेंगे पृथ्वी का जो साइज है, अलग अलग प्लैनेट्स है। मैं यहाँ से भी थोड़ा फास्ट लूंगा क्योंकि काफी टेक्निकल है ये वाला सब चीज अभी। तो उसी तरह से जो हमारा कॉस्मोस है, जो हमारा सृष्टि है, वो एक है कॉस्मोस, मिल्की वे जिसको बोलते हैं, राइट, काफी छोटा है वो। तो इसके कंट्रोल में कौन है, कौन हो सकता है इसके कंट्रोल में? तो साइंटिस्ट है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना है, लेकिन रियल इंटेलिजेंस कहाँ से आया? तो सुपर कंप्यूटर अलग अलग तरह के बना रहे हैं साइंटिस्ट लोग, तो कोई ना कोई बना रहा है। उसी तरह से जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, राइट, तो एक किताब लिखी है द ब्रेन बोल के, डॉक्टर रिचर्ड डिस्टेक ने। उन्होंने बताया कि ह्यूमन का जो ब्रेन है एक इंसान का, उसके अंदर आप पूरी दुनिया में जितनी लाइब्रेरीज है उसका सबका इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में रह सकता है। इतना पावरफुल हमारा ब्रेन है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ब्रेन है, हम शायद उसको पूरी तरह से 1% भी यूज नहीं करते हैं, राइट। कुछ आवाज आ रहा है, म्यूट कर सकते हैं? ओके, क्या उसी तरह से और एक साइकोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, उन्हें भी बताया कि हमारा ब्रेन है उसमें करीब करीब 1 ट्रिलियन ब्रेन सेल्स है टोटल, राइट। और हर एक जो सेल है वो बहुत ही पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है उसमें कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये कुछ मैं मॉडर्न एग्जांपल्स भी ले रहा हूँ कि लोगों ने काफी रिसर्च किया और उन्हें बताया कि कितना अपना जो ब्रेन है इतना पावरफुल है। तो ब्रेन तो अपने आप नहीं आ सकता है किसी भी इंसान में। उसी तरह से हम देखते हैं कि हर जगह पे एक सिस्टम और ऑर्डर है इस दुनिया में, राइट। अभी तो मैंने आपको पृथ्वी के लेवल पे बताया, लेकिन छोटे से छोटे लेवल पे जो आरएनए डीएनए होता है, यूजुअली लोग बोलते हैं, उस लेवल पे भी बड़ा बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, राइट। फिर हम देखते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है वो क्या बोलता है कि अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ तो क्रिएशन है, तो क्रिएशन के बारे में मॉडर्न साइंस में क्या बताया जाता है? तो एक बिग बैंग थ्योरी है, बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसको लोग मानते हैं। और बिग बैंग थ्योरी के भी ऐसा नहीं कि एक ही वर्जन है, काफी अलग अलग प्रकार के वर्जन है बिग बैंग के भी। तो अभी तक उसको किसी ने एक थ्योरी को बोला नहीं है कि ये कंप्लीट है, उसमें भी ये थ्योरी है बेसिकली, अभी अभी इसको प्रूव नहीं हुआ। लेकिन बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है, बेसिकली सिंपल भाषा में बताऊंगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, उसके है मेरे स्लाइड में, लेकिन सिर्फ सिंपल बताऊंगा। उनके हिसाब से ऐसा था कि एक समय ऐसा था पृथ्वी पे जब ऐसा तापमान और ऐसा डेंसिटी और जो पॉइंट था एकदम छोटा था, अपने आप कुछ तो बहुत सालों तक, बहुत हजारों वर्षों तक कंटिन्यूस ये हो रहा, चक्कर घूम रहा था, चक्कर घूम रहा था, और एक बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण इस संसार की रचना हुई। एक सिंपल भाषा में बिग बैंग थ्योरी है बेसिकली, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में हमने इतने सारे बॉम्ब स्फोट देखे हैं, राइट। थैंकफुली पिछले कुछ वर्षों में नहीं देखे हमने ज्यादा भारत में, लेकिन इतने सारे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं किसी कारण से, ये होता है वो होता है। तो कभी भी कभी डिस्ट्रक्शन होता है, तो डिस्ट्रक्शन से या कुछ आप तोड़ते हो तो उसमें कुछ अच्छा चीज नहीं निकलता है, राइट। हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय ही होता है, कुछ चीज उसमें निकलती नहीं है कभी भी, राइट। जैसे इतने बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कल हम बात कर रहे थे हिरोशिमा नागासाकी, अलग अलग जगह पे, वहां पे कुछ पॉजिटिव चीजें तो क्रिएट नहीं हुई, हमेशा नेगेटिव ही हुआ है। तो
बिग बैंग में जैसे मैंने बताया कि वो सब चीजें बोलते हैं कि बहुत इनफाइनाइट 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 है, और इनफैक्ट ब्रिटानिया का भी बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी कभी भी अभी तक एक एक्सेप्ट नहीं की गई है। तो ये बिग बैंग है या बिग ब्रेन है, वो बिग ब्रेन किसका है वो भी हम देखेंगे, राइट। उसी तरह से एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर है रिचर्ड डॉकिंस बोल के, उन्होंने पुस्तक लिखा है, उसका नाम है सेल्फिश जीन। उसमें बताते हैं कि सबसे पहले सृष्टि में क्रिएशन कैसे हुआ था। बड़ा ही टेक्निकल है, बहुत ही साइंटिफिक, उन्होंने इस तरह से बताया कि इस तरह से हुआ था, लेकिन ये भी इसमें भी बहुत सारा अनुमान है, अनुमान प्रमाण की हमने बात की थी, तो बहुत हिसाब से देखेंगे तो नहीं है। इनफैक्ट एक बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बताया था कि ये जो एग्जाम्पल्स देते हैं ये लोग कि पृथ्वी ऐसे क्रिएट हुई थी वैसे क्रिएट हुई थी, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, मतलब इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसे किसी प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट ने भी बोला हुआ है, राइट। मतलब उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया कि अगर अलग अलग शब्द है, अलग अलग किताबें हैं, उनको अगर रात में रखा जाए और वो शब्द एक रूम में आप अलग अलग जगह डाल दो और उसमें उसको कंबाइन करके अगर डिक्शनरी बन गया, राइट, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, बहुत कम है सिस्टमेटिकली बनने का, उसी तरह से उसका प्रोबेबिलिटी है। फिर हम देखेंगे कि इस दुनिया में नियम होते हैं, नियम अगर है तो नियम बनाने वाला भी कोई है। जैसे इंडिया में अगर नियम अच्छे से फॉलो होते हैं ट्रैफिक के, तो बेसिकली हम लोग राइट साइड ड्राइविंग करते हैं, रेड सिग्नल होता है, राइट, ग्रीन, येलो, ये सब नियम किसी ना किसी ने तो बनाए हैं। आप अगर यूरोप में जाओगे या यूएस में जाओगे या मिडिल ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे राइट साइड ड्राइविंग नहीं होता है, वहाँ पे लेफ्ट साइड होता है, आपका जो स्टीयरिंग होता है वो टिपिकली लेफ्ट साइड में होता है। तो मतलब ये नियम कोई ना कोई बना रहा है उस चीज के लिए, राइट। तो किसने बनाया है वो, ऑटोमेटिकली तो नियम कोई आते नहीं। उसी तरह से हम ट्रेन में जाते हैं तो उसमें अलग अलग नियम होते हैं, जनरल में अगर आप जाते हो, सेक्स स्लीपर में, 3 AC में, 2 AC में, फर्स्ट AC में, हर हर बुगी के अलग अलग नियम होते हैं आपको फॉलो करने के लिए, राइट। आप ऐसे ही किसी भी बुगे में नहीं बैठ सकते हो, ये किसी ने तो बनाया है बेसिकली, राइट। उसी तरह से देखते हैं हम कि हमारे जो हमारा जो निसर्ग है, निसर्ग में भी बहुत सारे अलग अलग नियम है। जैसे सूर्य, सूर्य हमेशा इससे होता है, कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि थोड़ा सा भी चेंज हो गया सूर्य का डायरेक्शन, और बिल्कुल फिक्स है, राइट। इस समय सूर्य भगवान और पहले से पूरा डिसाइड होता है, राइट, कि सूर्य भगवान कितने बजे उनका उदय होने वाला है अगले दिन। उसी तरह से हम देखते हैं कि अगर एक ट्रैफिक है, वो अगर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसी तरह से जो अलग अलग प्लैनेट्स है, इसको भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, राइट। उसी तरह से बहुत सारे फिजिक्स के भी लॉज है, हमने हमारे लाइफ में पढ़े होंगे या हमारे बच्चे उस तरह से पढ़ रहे होंगे, तो हम देखते हैं उसके अंदर फिजिक्स के लॉज है, लॉ ऑफ प्रिज्म वगैरह के हैं, लॉ ऑफ मैकेनिक्स है इस दुनिया में, राइट। और उसी तरह से ग्रेविटेशनल है, वृक्ष आकर्षण जो लॉ बोलते वो भी है, मैथमेटिक्स के भी लॉज है। तो कहाँ से आए हैं वो, फिर हम देखेंगे कि अभी मैंने क्रिएशन के बारे में बताया आपको, और आपको लॉ के बारे में बताया, लॉ इम्प्लाइज लॉ मेकर। उसी तरह से हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑर्डर है, एक बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर है। जैसे जिराफ है, तो जिराफ में क्या होता है, जिराफ का जो गला है काफी बड़ा है, उसका जो हार्ट है वो करीब करीब 11 किलो का है, राइट। तो उसके अंदर भी बहुत सिस्टमेटिकली भगवान ने कैसे दिया उनको, उनका जो वॉल्व है एक एक तरह से चलता है, उनका जो टिश्यू है हृदय में वो स्पॉन्जी, ताकि वो उस तरह से कर पाए। उनको बुद्धि आती है, वो पानी भी अगर आपने देखा होगा कभी जिराफ कैसे पीते हैं, तो ऑटोमेटिक आता है उनको, ऐसे उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता है कि आपको पानी कैसे पीना है, राइट। उसी तरह से कुछ पक्षी है, ये एक पक्षी का उदाहरण दिया मैंने, इसका वजन सिर्फ 3 ग्राम है, सिर्फ 3 ग्राम, राइट। और ये करीब करीब साल में 1000 माइल्स फ्लाई करता है, और 1 सेकेंड में वो कम से कम 75 बार। अभी अगर आप देखोगे तो ये पक्षी सिर्फ 3 ग्राम का है, लेकिन इसमें कहाँ से इतनी बुद्धि आती है, राइट। कुछ तो कुछ ऑर्डर है इसके अंदर भी, राइट। वैसे ही कैमल है, कैमल अगर आप देखो उसको ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होते हैं, उसकी जो आंखें होती है ट्रांसपेरेंट होती है, तभी वो रेगिस्तान में जी पाता है और इतना पानी एक साथ पी सकता है, बिना पानी के रह सकता है, राइट। और फिर अभी हम देखेंगे डिजाइन, हर लेवल पे डिजाइन है। जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, मैं नेचुरल चीजों की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियली जो होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हर सीजन में अलग अलग प्रकार के फ्रूट आते हैं अलग अलग जगह पे। फूल, अगर आप एक नेचुरल जो फूल है और आर्टिफिशियल फूल है, आर्टिफिशियल फूल भले ही अपेरेंटली वैसे के वैसे देखे, लेकिन उसमें सुगंध नहीं आएगी, राइट। फिर हम स्पाइडर अगर देखेंगे, जो ये होता है स्पाइडर, तो वो भी कितना अच्छे से अपना घर बनाता है। या हनी बी, जो शहद का जो छज्जा होता है हनी बी का, उसमें भी कितने अच्छे तरह से डिजाइन होता है उन लोगों का। इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसके पीछे है डिजाइनर, राइट। तो भगवत गीता में श्लोक आता है, भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो अनसीन है, जो आप देख नहीं पाते हो, वो मतलब जो आपको दिख नहीं रहा है,
उसको देख के कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जैसे एक मोती की माला होती है या मोती का कुछ सेट होता है, राइट। तो अभी वो मोती की माला है, उसके अंदर धागा है, राइट। अगर उसके अंदर धागा नहीं रहेगा तो वो बिखर जाएंगे सारे मोती, राइट। उसी तरह से भगवान कृष्ण बोलते हैं, मत्त परतरम नान्यम किच्छिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोत्तम सूत्रे मणि गना इव। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि सब कुछ जो है मेरे ऊपर ही निर्भर है, जैसे कि एक मोती जो है एक धागे के ऊपर रहता है, राइट। तो भगवान कृष्ण इसके बारे में भगवत गीता में बोलते हैं। तो भगवान हमको दिखते नहीं है, लेकिन ये सारी सृष्टि है, कहीं ना कहीं भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो अभी हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, तो दो तरह के उदाहरण यहाँ पे दूंगा। अब भगवान, बहुत लोग बोलते हैं भगवान हमारे सामने आने चाहिए अगर हमको भगवान दिखते हैं तो सिंपल सा बात है इसके अंदर कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है अलग अलग देशों के, अब बोलोगे अगर वो एग्जिस्ट है तो मेरे सामने आए, वो बिल्कुल आएंगे आपके सामने, राइट। लेकिन आपको उसके लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा तभी आएंगे। तो हम भगवान को दो तरीके से देख सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कुछ अगर होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। जैसे कि पंखा, अगर आप देखते हो पंखे से अगर हवा आ रही है या कूलर से हवा आ रही है या एसी से हवा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी उसके पीछे है। तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके पास में हवा आ रही है, राइट। अगर हवा आ रही है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, या आपका इन्वर्टर चल रहा है घर पे या जनरेटर चल रहा है, किसी न किसी पावर का उसको पावर सप्लाई है तभी वो चल पाता है, नहीं तो नहीं चलेगा, राइट। तो उसके पीछे कॉज मतलब क्या है, इफेक्ट क्या है, हवा आ रही है, और उसके पीछे का क्या कारण है कि कुछ ना कुछ सप्लाई है, पावर सप्लाई है बेसिकली, राइट। उसी तरह हम कठपुतली का शो बहुत बार देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो कठपुतली ऐसा लगता है अपने आप हिल रहे, लेकिन अपने आप नहीं होता है, कोई है उनको जो कंट्रोल करता है किसी न किसी तरह से। या कोई निशानेबाज है जो बड़ी तीर चलाता है बहुत एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी से, तो वो किस लिए होता है, वो बेसिकली कोई ना कोई उसने बहुत प्रैक्टिस किया है, उसके बाद ही वहां पे जो धनुर्धर है वो बराबर से उसका निशाना लगा सकता है। फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा, और दूसरा हम देख सकते हैं सर्विस से, राइट। अगर आपको किसी देश के प्रेसिडेंट से मिलना है या प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देश के लिए कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी, ऐसी सेवा करनी पड़ेगी कि आप ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाते हो। जैसे हमारे देश में काफी खिलाड़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, पीवी सिंधु हो गई है या फिर मैरी कॉम हो गई है, राइट। ये लोग जब, या विराट कोहली की बात कर लो, जब ये कुछ इस तरह से देश की सेवा करते हैं, ऑटोमेटिकली वो प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं। हम घर बैठे नहीं बोल सकते कि मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर अभी के भी आ जाए, अगर वो है तो, या फिर दुनिया का कोई पावरफुल व्यक्ति है तो, या। और एक चीज है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमने हमारे लाइफ में देखी। अलेक्जेंडर, कितने लोगों ने देखा अलेक्जेंडर को, लेकिन विश्वास करते, राइट। हम किसी ने बोला है हमको, शिवाजी महाराज किसी ने हमको बताया है। उसी तरह से अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो बैक टू बैक अगर जाएंगे, हमको पता चलेगा कि कोई ना कोई उसके पीछे है। अभी हम देखेंगे कि कुछ ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, राइट। हमारे जीवन का जो असली चेहरा है, बहुत चीजें हम देखते हैं कि कुछ लोग सुंदर होते हैं, कुछ लोग इतने सुंदर नहीं होते हैं, कुछ लोग बड़े हैंडसम हो जाते हैं, कुछ लोग शायद क्रूप दिखते हैं, कुछ लोग बहुत रईस कुल में पैदा होते हैं, कुछ लोग हमेशा गरीबी में रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है, कुछ लोग जो है पूरी जिंदगी उनको हमाली करनी पड़ती है, राइट। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही सिल्वर स्पून मतलब चांदी का चम्मच लेके अपने कुल में पैदा होते हैं, राइट। उनको कभी कोई तकलीफ ही नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं शायद उनको कभी कभी दूध भी नहीं मिलेगा बराबर से। तो अभी ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है ये, राइट। हम तो इसको डिसाइड नहीं करते, राइट। तो हम लोग क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं, हम किस तरह की नौकरी करनी चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, हमारी पत्नी या किस तरह का पति मिलना चाहिए हमारे जीवन में, राइट। यूजुअली हम लोग उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं हमको कौन चाहिए या किस तरह की कार चाहिए, और अलग अलग चीजें हम, और भी कुछ चीजें जो हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन या हमारा घर कैसे होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हम कितने सुंदर दिखेंगे। आप कितना भी कॉस्मेटिक लगा लो, जरूरी नहीं ऑफकोर्स प्लास्टिक सर्जरी करते हैं लोग, काफी कुछ होता है, लेकिन मैं नेचुरल ब्यूटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और हमारी बुद्धि किस तरह की होनी चाहिए, ये चीजें तो हम चूज नहीं करते हैं, तो इसको कौन चूज करता है, राइट। इसके आंसर्स हमको इस सेशन में नहीं मिलेंगे, जब हम कर्मा डिस्कस करेंगे तब मिलेगा। लेकिन ये थॉट प्रोसेस है हम लोगों को समझने के लिए कि इतनी सारी चीजें हैं जो हम डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं बोल सकता है। जैसे एक बड़े फेमस वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, जो बड़े बिग बैंग थ्योरी में विश्वास रखते थे, लेकिन उनका अगर आप देखोगे तो फिजिकली बड़े हैंडीकैप थे, वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड, बड़े इंटेलिजेंट टाइप के व्यक्ति थे वो, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में वो चूज नहीं कर पाए, राइट। और अब कौन डिसाइड करता है और कौन से बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम सब लोग, राइट। तो क्या ये सब ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता है, राइट। बिग बैंग जैसा बताया गया, ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं होता है अपने आप, राइट। तो अभी हम जनरल डेफिनेशन देखेंगे भगवान का, कि भगवान का डेफिनेशन क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जो है लाइट है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान जो है निसर्ग है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान मर गए, राइट। या
कुछ लोग बोलते हैं कि आप भगवान हो, मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान है, राइट। तो भगवान का डेफिनेशन, कुछ लोग अलग अलग तरह के लोगों को भी वर्शिप करते हैं, राइट। हम देखते हैं एक तो हमारी जो दुर्गा माता है, पार्वती माता है, लक्ष्मी देवी, हम इनका पूजा करते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी माताएं भी है, राइट, ऐसी माएँ भी है जो बड़े ही फेमस है, राइट, भगवान के रूप में आती है वो, राइट। अनफॉर्चुनेट है वो हमारे भारत में। और हम देखेंगे कि जो भगवान का डेफिनेशन है बेसिकली वो सुप्रीम सोर्स है, मतलब सबसे सर्वोच्च, सभी का श्रोता, राइट। तो सोर्स, ही सोर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे भी अगर हम पीढ़ी में जाएंगे तो हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, ऐसे करते 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 अगर आप जाओगे तो आपको काफी पीढ़ियों तक मिलेगा कि हाँ हमारा कोई ना कोई पूर्वज था। और अल्टीमेटली अगर किसी के पास बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ अगर रिकॉर्ड होगा तो कहीं ना कहीं वो भगवान तक जाके बिल्कुल मिलेगा, राइट, हमारे पूर्वजों का रिकॉर्ड, राइट। डेफिनेटली बंदर पे जाके नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। फिर हम बोलते हैं कि ये बड़ा क्वेश्चन है कि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था, राइट। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, किसने किया पहले इसका निर्माण, राइट। तो सोर्स हो गया, राइट, उसका स्रोत, पूरी दुनिया का श्रोता कौन है। और उसी तरह से प्रोपराइटर, सब प्रॉपर्टी किसकी है, राइट। जैसे कोई राजा होता है, जैसे हमने अकबर की बात की, अकबर बड़ा बड़ा ही बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन अकबर का अगर आप देखोगे तो कितना उसने रूल किया। अलेक्जेंडर भी अगर आप देखोगे तो उसने पूरी पृथ्वी पे तो नहीं किया था, या ब्रिटिशर्स ने भी इतना कब्जा किया था, लेकिन सब कुछ तो उनका नहीं था और हमेशा के लिए भी नहीं था। अगर मान लो किसी एक राजा ने रूल भी किया तो ऐसा नहीं कि उसका हमेशा के लिए रहा। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से हर समय बोल सकता है कि ये जो सब कुछ मेरा ही है, जैसे हम भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब क्या है, जो इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के जो करता धरता है, जिनका ये पूरा दुनिया है बेसिकली, जगन्नाथ, राइट। फिर हम देखते हैं कि जो भगवान का और एक डेफिनेशन है एंजॉयर। एंजॉयर मतलब वो पूरी तरह से किसी पे डिपेंड नहीं है कि उनको एंजॉय करना है। तो दो प्रकार के एंजॉयर हम देखते हैं, हम भी किसी ना किसी तरह से एंजॉय करते हैं। एक प्रकार का एंजॉयर जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरे जो होते हैं वो किसी पे निर्भर करते हैं। जैसे अभी किसी होटल का मालिक है, बहुत बड़े 5 स्टार ताज ग्रुप के होटल के जो मालिक है, तो उनको किसी से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा अगर उस होटल में जाना है, उनको कुछ खाना है या रहना है, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं है, राइट। उनको बिल्कुल कमरा मिल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसी होटल के जो अलग अलग कर्मचारी है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंपल सा एक वेटर हो या रिसेप्शनिस्ट हो, वो किसी न किसी पे डिपेंड करते हैं अपने सुख के लिए। उसी तरह से जो भगवान होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं अपने सुख के लिए, वो एकदम स्वराट है, राइट। किसी भी तरह किसी पे डिपेंड नहीं होते वो। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। और चौथा जो है कंट्रोलर, भगवान सभी चीज को कंट्रोल करते हैं, जो सुप्रीम कंट्रोलर है। अभी हम हमारे शरीर की बात करें तो शायद हम हमारे शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा शरीर, राइट। एक एक जो पार्ट है हमारे बॉडी का, अगर इतना सा भी कुछ गड़बड़ी हो गया, राइट, अगर इधर से उधर थोड़ी भी नस होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे अभी मैं इतना बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गले में अगर इतनी सी नस दब, शायद मेरा आवाज निकलेगा ही भी नहीं, राइट। तो हम हमारे बॉडी पे बिल्कुल हमारा भी कंट्रोल नहीं रहता है, राइट। तो जो सबको कंट्रोल करता है, बॉडी ही नहीं पूरी दुनिया को जो कंट्रोल कर सकता है, उसको आप बोलोगे भगवान। एक तर्क के हिसाब से मैंने डेफिनेशन दिया भगवान का, क्या है, सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम एंजॉयर और सुप्रीम कंट्रोलर। ये 4 चीजें हैं। आप जनरल डेफिनेशन भगवान का बोल सकते हो। कोई भी अगर हमको बोलता है कि हम भगवान है तो आप ये पैरामीटर चेक कर सकते हो कि ये उसके साथ मैच होता है नहीं होता है। अरे अभी हम देखेंगे पार्ट 2, वेदांत अंडरस्टैंडिंग, जो काफी सभी लोगों को इंटरेस्टेड है। काफी लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे थे, इसलिए मैंने सेशन को थोड़ा पहले ले लिया, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर भगवान एक है तो इतने धर्म क्यों है। निधि जी, एम आई गोइंग टू फास्ट और इज इट ओके? नहीं नहीं, आप सही जा रहे हो। ओके, ठीक है। अगर किसी को कुछ लग रहा है तो मुझे पर्सनली मतलब चैट बॉक्स पे डाल सकते हो या बता सकते हो, अगर फास्ट या स्लो करना है तो। ठीक है। तो भगवान अगर एक है तो इतने दुनिया में धर्म क्यों है और इतनी भिन्नता क्यों है, राइट। और फिर हम डिस्कस करेंगे मोनोथीज्म वर्सेस पॉलीथीज्म। मोनोथीज्म मतलब भगवान एक, मोनो सिंगल, और पॉली मतलब मैनी, जैसे क्रूर देवी देवता जो हमारे संस्कृति में या वेद में आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जैसे सूर्य है, राइट, सन, उसके अलग अलग नाम है, राइट। कोई सन बोलता है, कोई सूरज बोलता है, कोई भास्कर बोलता है, कोई आदित्य बोलता है, राइट। तो अलग अलग ऐसे बहुत अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम दिए सूर्य को, लेकिन सूर्य तो वही है, बराबर है। एक ही सूर्य है जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उसी तरह से भगवान है, भगवान एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से बोला जाता है।
और उसका मीनिंग है। जैसे हम देखेंगे, हम लोग भगवान बोलते हैं, भगवान मतलब जिसके पास में बहुत 6 प्रकार के 6 प्रकार के स्पेशल क्वालिटीज है। वो देखेंगे हम डिटेल में कि क्या है। ऑपुलेंसेस बोलते हैं उसको। परमात्मा, या जो हमारे हृदय में जो सुपर सोल है, राइट, कोई बोलते हैं परम पिता परमात्मा, इस नाम से भी कोई लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह। अल्लाह का मीनिंग होता है जो बहुत शक्तिशाली है। जिहोवा, उसका मीनिंग होता है जो बहुत ही दयालु है। राम, राम का क्या मीनिंग होता है? जिसमें सारे सुखों का निवास है, सभी तरह के जो रस है उन्हीं के अंदर समाये गए। या कृष्ण का मीनिंग क्या होता है? सर्व आकर्षति इति कृष्ण, राइट, जो सबको आकर्षित करते हैं अपने प्रति। तो एक सिंपल कुछ मैंने एग्जांपल दिए भगवान के अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग हमारे ही धर्म में किस तरह से भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, उसका मीनिंग भी होता है बेसिकली, राइट। अल्टीमेटली सभी लोग उसी एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से बुला रहे हैं, जैसे हम सूरज को बुलाते हैं, राइट। और ये देखेंगे अभी हम लोग, बिफोर हम जाते कि अलग अलग रिलीजन तो है, लेकिन जो उनका सार है, सभी रिलीजन का जो सार है, राइट, वो एक ही है। जैसे ये आपको किसी भी रिलीजन में मिलेगा, राइट। ऐसा बोला जाता है कि भगवान को आप अपने तन मन से बिल्कुल प्रेम कीजिए, राइट, ये बाइबल में आता है, लव दाई विद ऑल दाई हार्ट एंड सोल, राइट। फिर वर्णन भी आता है कि आपको भगवान के किंगडम में जाना है, भगवान का जो राज है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे जाना है, ये भी बाइबल में आता है। या फिर हमारे संस्कृति में भी आता है कि वैकुंठ के बारे में आता है, राइट, गोलोक के बारे में आता है, हमारे संस्कृति में बताया जाता है। या इस्लाम में जाओगे तो वहाँ पे जन्नत के बारे में बताया जाता है, तो उसका अलग अलग मीनिंग है, राइट। फिर हर इसमें बताया जाता है कि हम सब भगवान के ही पुत्र है, हम भगवान के ही बच्चे हैं बेसिकली। हर हर धर्म में यही चीज बताई जाती है, राइट। और एक भी बोला जाता है कि हमको भगवान के शरण में जाना है। और भी चीज बताई जाती है, वो है कि हमको भगवान का नाम स्मरण हमेशा करना है, भले ही नाम अलग अलग हो। अभी देखो, सारे जितने भी धर्म है दुनिया के, कोई भी नहीं बोलेगा कि हमारे धर्म में ये नहीं है। आप दुनिया का कोई भी धर्म उठा लो, राइट। इंडिया में हमारे इतने धर्म है अलग अलग, हिंदुइज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। इनफैक्ट इंडिया की जितना डाइवर्सिटी आपको शायद ही किसी दुनिया में मिलेगा, जितना डाइवर्सिटी हमारे पास में। प्रैक्टिकली दुनिया का हर एक रिलीजन हमारे देश में पालन होता है। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति ऐसी है जो ओपन है, ओपन माइंड है, किसी के ऊपर कोई चीज कभी थोपी नहीं जाती है, राइट। तो लेकिन ये एसेंस हर रिलीजन का होता है, राइट। तो जो जो एक ही जो सच है, राइट, एब्सोल्यूट ट्रुथ बोला जाता है वेदांत के हिसाब से। लेकिन क्या होता है, वो जो भगवान, जो एक ही भगवान है, उसको देश, काल और पात्र के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। किस तरह से, कौन से कैरेक्टर्स पे, कि वो जो जो श्रोतागण है वो उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या, ले पाएंगे क्या, उनको समझ में आएगा क्या। कि अगर हम जैसे आगे एग्जांपल आएगा, मैं बताऊंगा आपको उसमें, कि जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। या फिर वो कितना उसको रिजेक्ट, मतलब कम से कम रिजेक्ट करे, राइट। पहले तो वो डाइजेस्ट कर पाए, उसको पच जाए कि भगवान का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि कम से कम उसको रिजेक्ट करे। अगर वो बोले कि नहीं नहीं हमसे पालन नहीं होगा, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि तमोगुनी लोग होते हैं जो, उनको मांस खाना बहुत पसंद होता है, तो भगवान ने उनके लिए कुछ प्रोविजन करके दिया है। अगर आप उनको बोलोगे आप मांस खा ही नहीं सकते हो, वो बोलेंगे नहीं मैं जी नहीं सकता, तो वो क्या, वो धर्म का पालन भी नहीं करेंगे, भले ही वो कैसा भी धर्म हो, उसका पालन बिल्कुल नहीं होगा उनसे। लेकिन लेकिन अगर ऐसा उनके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है, तो शायद वो थोड़ा बहुत पालन करेंगे उसमें। और फिर धीरे धीरे किसी भी धर्म में धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो होता है प्रगति होता है अपने आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर। आध्यात्मिक जर्नी जो है ना, वो एक जीवन की नहीं होती, कभी कभी कई जन्मों की भी होती है। तो धीरे धीरे ये आध्यात्मिक जर्नी उसकी कंटिन्यू रहती है, उसका प्रगति होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने कि अगर आप एकदम जो छोटा बच्चा है, एकदम छोटा, उसको अगर आप 2 - 5 बताओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको आपको सिंपल, बहुत सिंपल से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे कुछ सिखाना पड़ेगा, राइट। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो शायद उसको 2 - 5 = -3 समझ में आएगा। और जब वो कॉलेज में जाएगा, मैथमेटिक्स में पीएचडी करेगा, तो उसको अल्फा, बीटा, गैमा, साइन थीटा, कॉस थीटा, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, मैथ में जो कुछ होता है उसको हाई लेवल में समझ में आएगा। लेकिन अगर आप हाई लेवल का मैथ किसी छोटे बच्चे को दे दो, वो तो पागल हो जाएगा, उसको कभी रुचि नहीं आएगी उसके अंदर, राइट। तो इसीलिए, तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो दुनिया में जो धर्म है अलग अलग, स्पेशली जो अब्राहमिक रिलीजन जो बोलते हैं हम, अब्राहमिक रिलीजन में कौन से रिलीजन आते हैं? जुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। या और दूसरे प्रोमिनेंट रिलीजन कौन से? हिंदुइज्म, जो हमारे भारत में हिंदुइज्म बोलते हैं, एक्चुअली वो सनातन धर्म होना चाहिए उसका ओरिजिनल वर्ड। बुद्धिज्म है, राइट, सिखिज्म है, ये अलग अलग प्रकार के। तो हर हर एक संतों ने उस धर्म में जो भी संत हुए, उन्होंने उस समय के जो लोग थे उनका क्या लेवल था, उसके हिसाब से उनको बताया।
इसका मतलब ये नहीं कि उस संत के पास नॉलेज नहीं था, उस संत के पास बिल्कुल नॉलेज था। जैसे बाइबल में आता है, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन शायद आप मैंने जितना बताया उतना भी पालन करो तो बहुत है, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को एंड में गीता में बोलते हैं, अर्जुन जो है वो बड़ा ही पावरफुल योद्धा भी था, उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग था, अच्छा जीवन भी जी रहा था, बहुत मतलब एक हाई लेवल स्टूडेंट बोल सकते हो, पीएचडी लेवल का स्टूडेंट था वो, राइट। तो भगवान ने उनको बोला कि मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया, जो कुछ ज्ञान है इसके विपरीत कोई ज्ञान है ही नहीं इस दुनिया में, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको जो बताया वो फिर से रिपीट कर सकता हूँ, राइट। तो ये डिफरेंस है, ये क्लियर कट डिफरेंस आता है इसमें। तो डेफिनेटली जीसस क्राइस्ट भी बहुत महान थे, राइट, लेकिन उस समय के श्रोतागण उस लेवल पे नहीं थे कि उस चीज को समझ पाए, राइट, इसलिए उनको नॉलेज उतना ही मिला गया, राइट। तो वेदांत का जो सार है उसमें क्या बताया है कि भगवान एक ही है लेकिन उनके अलग अलग नाम है, राइट। तो अभी दूसरा प्रश्न आता है कि भगवान का कोई रूप है या भगवान बिना किसी रूप के, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, राइट। निराकार का मीनिंग क्या होता है? निराकार का मीनिंग होता है कि जो भौतिक गुण नहीं है भगवान में, लेकिन जो हम हमारे जो भौतिक चीजें होती है, जैसे हमारी आंखें, कान, नाक किसी ना किसी चीज से बंधे हुए हैं, तो वो कोई ना कोई उसके ऊपर हमारा जो निसर्ग है उसका प्रभाव होता है, लेकिन भगवान है, भगवान के ऊपर किसी भी तरह के निसर्ग का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए उनको निराकार बोला जाता है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो फिजिकली, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक आता है कि भगवान रूप है भगवान का या बिना किसी रूप के भगवान है, राइट। तो वेदांत में बताया जो अगर आप रूप बोलोगे तो रूप जो है एक सूर्य के समान है, और जो अगर आप बोलते हो कि भगवान निराकार है तो एक सनशाइन के समान है। तो सूर्य होता है, उसकी सूर्य किरण होती है और सूर्य भी होता है, राइट। दोनों भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य की वजह से सूर्य किरण आ रही है, तो सूर्य किरण भी एज गुड एज सन है। जैसे आप सूर्य किरण को देखोगे तो समझ में आएगा कि सूर्य निकला है, राइट। उसी तरह से भगवान का अगर आप इस तरह से मानते हो कि भगवान सिर्फ लाइट है, कोई बात नहीं, वो भी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट ही है, राइट। लेकिन वेदांत के हिसाब से ठीक है, वेदांत में जाएंगे उसके पहले हम देखेंगे कि सिर्फ हमारे ही धर्म में सनातन संस्कृति नहीं, लेकिन एब्राहमिक रिलीजन जो है उसमें भी अलग अलग जगह पे आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक दो चीजें ही पढ़ूंगा इसमें से, जो बाइबल में आती है, जो कुरान में आती है, जहाँ पे भगवान के बारे में लिखा हुआ है, राइट। तो जेनेसिस 38:7 में आता है कि भगवान की आंखें, आईज ऑफ लॉर्ड, राइट। भगवान के चरण कमलों के बारे में आता है, या फिर भगवान के कानों के बारे में आता है। उसी तरह से कुरान में जो है जो उनका अल्लाह के आंखें के बारे में बताया, भगवान अल्लाह का जो फेस है उसके सिर्फ बताया फेस, लेकिन कैसा फेस है वो नहीं बताया, राइट। इसलिए जब उनका वो फेस्टिवल होता है मोहरम, उसमें जब वो निकालते हैं तो उनका फेस का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं सनातन संस्कृति में, हम काफी बार ये वर्ड रिपीट करते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन। तो भगवान के रूप का वर्णन है, भगवान के हाथ में कमल है, भगवान के हाथ में गदा है, भगवान के हाथ में शंख है, राइट। इस तरह का वर्णन बार बार संस्कृत में हमको देखने मिलता है। हर भगवान का अलग अलग है, शिव जी के बारे में अलग वर्णन दिया हुआ है। तो वर्णन हमारे वैदिक टेक्स्ट में डिटेल में दिया हुआ, लेकिन उस वक्त वो लोग शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको पूरा डिटेल में नहीं बताया गया था, राइट। राइट। तो इसलिए हम देखेंगे कि अब्राहमिक जो रिलीजन है उसमें भी भगवान एक कहीं ना कहीं छोटा सा मेंशन है कि भगवान का भी कोई रूप है, राइट। अभी हम देखेंगे कि वेदांत या हमारे वेद में भगवान के बारे में क्या बोला है। तो भगवान के बारे में बताया कि भगवान न केवल उनका रूप है बल्कि वो निराकार, दोनों भी है, राइट। इसलिए दोनों तरह के जो आध्यात्मिक लोग जीवन में प्रगति करते हैं लोग, तो सभी एक्सेप्टेबल है, राइट। तो फॉर्मलेस, जैसे मैंने बताया था, सूर्य और सूर्य किरण, सूर्य किरण कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। तो 3 लेवल बताए भगवान के अंडरस्टैंड करने के लिए। एक होता है ब्राह्मण, ब्रह्मा अलग है, ब्राह्मण अलग है, और ब्रह्मन, ये ब्रह्म है। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जो लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्राह्मण है। तो वो हो गया भगवान का एक लाइट फॉर्म, भगवान की जो एनर्जी निकलती है वो एक लेवल हो गया। दूसरा है परमात्मा, राइट। परमात्मा हमारे हृदय में होता है, राइट। जो इंस्पिरेशन हम बोलते हैं, इंस्पिरेशन हमको कहाँ से मिलता है? हमको मिलता है इंस्पिरेशन परमात्मा से, जो सुपर सोल है। हर एक जीव के हर एक व्यक्ति के शरीर में परमात्मा विद्यमान है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, ये भी काफी डिटेल सब्जेक्ट भगवत गीता में डिटेल में आता है। तो परमात्मा जो है हमको हमारे जीवन में इंस्पिरेशन देते हैं। इसलिए देखो, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में अगर किसी को भी कुछ पैर लग जाता है, किसी भी इंसान को, इंसान छोड़ो, कभी पेपर को लग जाता है, झाड़ू को लग जाता है, तो हम तुरंत पैर छूते हैं, राइट। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जो जैसे काफी लोग बर्थडे वड्डे बनाते हैं तो उसमें बर्थडे किक्स वगैरह देते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, इतना मारते हैं उसको, ये संस्कृति नहीं है हमारी, राइट। तो क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान हर एक जीव में है,
हर एक प्राणी मात्रा में भगवान का निवास है, हर एक एटम में भगवान निवास करते हैं। इसलिए हमारी ये संस्कृति कितनी अच्छी है, जहाँ पे हम मतलब अनकॉन्शियसली, ऐसा हमको बोला भी नहीं गया लेकिन फिर भी हम उसको मानते हैं। जैसे नमस्कार करते हैं हम लोग, राइट? शेक हैंड वाला संस्कृति हमारा नहीं है, हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो भगवान है उसको हम नमस्कार करते हैं, ये उसका एक्चुअल मीनिंग होता है नमस्कार का। और जो तीसरा एस्पेक्ट होता है भगवान का, बहुत ही पर्सनल होता है, जो भगवान हर एक व्यक्ति के लिए, जो मूर्ति पूजा के रूप में कभी कभी लोग बोलते हैं मूर्ति क्यों होती है, उसकी स्थापना कैसी होती है, तो भगवान का एक रूप भी होता है। जैसे राम हो गए, नरसिंह हो गए, वराह अवतार हो गए, कृष्ण हो गए, ऐसे अलग अलग अवतार है, तो ये भगवान हो गए। तो तीन भगवान के अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, और तीनों भी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है लेकिन कंप्लीट नहीं है। जब इस तीनों को आप समझोगे कि भगवान के तीनों भी टाइप है, तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा वेदांत के हिसाब से। इसलिए भारत में पर्टिकुलरली आपको सनातन संस्कृति में अलग अलग प्रकार के जो विचारधारा वाले लोग मिलेंगे जो भगवान को मानते हैं। कुछ लोग फिर बोलेंगे कि भगवान लाइट के फॉर्म में, हम उनको ही वर्शिप करेंगे, राइट? कुछ जो योगी लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो देखते हैं कि मेरे हृदय में भगवान स्थित है, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। और कुछ लोग जो है भगवान को अलग अलग लीला देख, उनकी लीलाएं देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भगवान का रूप हो गया बेसिकली, राइट? अभी इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भगवत गीता में बहुत डिटेल में अर्जुन बहुत प्रश्न पूछते हैं, उसके अंदर आएगा। जब भी हम भगवत गीता आगे फ्यूचर में करेंगे तो हम उसके अंदर विस्तार से भगवान किस तरह से आंसर देते हैं वो देखेंगे, राइट? भगवान का मीनिंग क्या हो गया? भगवान का मीनिंग हो गया जिसके पास 6 प्रकार के, राइट, भगवान, उसका मीनिंग हो जिसके पास 6 प्रकार के स्पेशल चीजें हैं, राइट? वो 6 प्रकार के ऑपुलेंसेस क्या है? तो पहला आता है वेल्थ, राइट? वेल्थ मतलब किसी के पास बहुत धन है, राइट? इस दुनिया में हम देखते हैं, अभी जो मैं 6 ऑपुलेंस बताऊंगा आपको, उसमें जो है, जो हर एक हम किसी न किसी से अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उससे हम कभी कभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, या कोई बहुत शक्तिशाली है, उसका जो ताकत है उससे अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह से जो बहुत फेमस है, राइट, बैरक ओबामा जो प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप बड़े फेमस है, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस, अभी हमारे नरेंद्र मोदी भी बड़े फेमस है, तो ये भी बहुत ही पावरफुल एक ऑपुलेंस है, राइट? कुछ लोग होते हैं बड़े ही सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े ही नॉलेजेबल होते हैं। ये जो लेडी है इनका नाम शकुंतला देवी है, बड़ी फेमस लेडी है ये, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे, मैथमेटिक्स, बहुत तगड़ा नॉलेज है इनके पास में, राइट? और उसी तरह से मैं नेहरू जी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, रिनाउंसिएशन, त्याग, वैराग्य की बात कर रहा हूँ। तो गांधी जी के बारे में, वैरागी थे वो, बिल्कुल एक कपड़ा पहन के ही चलते थे, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ रखा नहीं, राइट? तो ये जो 6, अभी वैराग्य भी बहुत बड़ा एक ऑपुलेंस है। जैसे हम जितने भी ऋषि मुनि साधुगण देखते हैं, उनके पास न कोई अपना बैंक अकाउंट होता है, ना अपना कोई बहुत बड़ा घर होता है, ना कोई बहुत फैंसी कपड़े पहन के चलते हैं। तो वैराग्य से कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम जैन समाज में भी देखते हैं किस तरह से जो मुनि महाराजा जो लोग होते हैं किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, बिल्कुल चप्पल नहीं होते किसी। तो ये क्या होता है, हमको अट्रैक्ट करता है, उनका जो रिनाउंसिएशन है, उनका जो त्याग है, ये हमको बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो ये जो 6 प्रकार के ओपुलेंसेज है जो भी मैंने बताए, राइट, ये 6 प्रकार के ओपुलेंस जिसके पास में संपूर्ण रूप से है, राइट, कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा है। तो आपको इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा है, राइट, लेकिन सब कुछ नहीं होगा उनके पास में, राइट? भले ही लोगों के पास में 5 ऑपुलेंस है लेकिन शायद वो इतने त्यागी नहीं होंगे। जैसे भी हम देखते हैं रतन टाटा, रतन टाटा बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति है, या अंबानी जी बहुत पैसे वाले, लेकिन वो सबसे सुंदर नहीं है दुनिया में, भले ही फेमस होंगे, और इसकी भी गारंटी नहीं उनके पास पूरा नॉलेज होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास में 6 की 6 चीजें संपूर्ण मात्रा में है, उसको भगवान बोलते हैं, राइट? तो अभी हम कृष्ण भगवान के बारे में देखेंगे कि कृष्ण भगवान है, बहुत ही सुंदर है, डेफिनेटली सब लोग, बहुत फेमस है, आज भी हम उनको इतना याद करते हैं। उनके पास जो द्वारका नगरी थी, उनकी उनकी 16,108 रानियां थी, सबके लिए उन्होंने अलग अलग महल बनाया था, राइट? अभी तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि 16,108 फ्लैट भी हो, मैं तो बिल्कुल एकदम महल की बात कर रहा हूँ। तो इतना उनके पास उस वक्त भी पैसा था। और नॉलेज, भगवत गीता जो उन्होंने नॉलेज दिया। और भगवान वैरागी भी कैसे थे? भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, सारथी, ड्राइवर। ड्राइवर तो आज की डेट में अगर मर्सिडीज का ड्राइवर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो युद्ध में सारथी होते थे वो, उनको आवाज नहीं आती, तो बहुत बार पैर से मार के बताना पड़ता था कि इस साइड में जाओ, राइट या लेफ्ट में, इतना आवाज होता था। तो भगवान वो रोल को भी लेने के लिए तैयार थे अर्जुन के लिए, राइट? और भगवान कितने शक्तिशाली थे। गोवर्धन लीला आती है जो उन्होंने अपने 7 दिनों तक अपने लेफ्ट हैंड के लेफ्ट फिंगर के टिप पे, जो सबसे कमजोर माना जाता है हमारे बॉडी में, उसके ऊपर भगवान ने 7 दिन 7 रात तक उठा के रखा था गोवर्धन हिल, राइट? इसलिए बहुत बार लोग बोलते हैं कि भगवान तो रासलीला किए थे, ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी रास करूंगा। आप गोवर्धन हिल उठा सकते हो, अगर आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो, रासलीला के पहले भगवान ने गोवर्धन लीला की थी।
अगर गोवर्धन लीला कर सकते हो तो फिर आपको रासलीला करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप उतना ही पाठ लो भगवान का जो आपको अच्छा लगे, अर्ध कुछ न्याय हो जाता है फिर से। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाहूंगा मैं कि भगवान वो है जिसके 6 अलग अलग प्रकार के ऑपुलेंस है, 6 स्पेशल विभूतियां है भगवान के पास में। तो जिसके पास में ये कंप्लीट है, कंप्लीट पूरी तरह से संपूर्ण रूप से, उसको भगवान बोल सकते हैं। कभी भी अगर आपको कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो प्लीज आप उनको ये 6 विभूतियों के बारे में पूछिए और आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो, राइट। इसलिए कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति हमको बोलता है कि मैं भगवान हूं, आप भगवान हो, सिर्फ मैं जान सका हूं, आप नहीं जानते हो, तो ये बड़ा ही गलत अंडरस्टैंडिंग हो गया। ये हमारे वेद में, पुराण में कभी भी नहीं आता इस बारे में, राइट। और एक आता है वेदांत मॉडल में कि ये जो दुनिया है, राइट, आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया है। तो ओरिजिनल जो आध्यात्मिक दुनिया है, भगवत गीता के 15वें अध्याय में इसका काफी डिटेल में वर्णन आता है, पुरुषोत्तम योग में। तो जो आध्यात्मिक जगत है वो ओरिजिनल एक पेड़ के समान है, और जो भौतिक दुनिया है वो जो नदी के अंदर जो रिफ्लेक्शन दिखता है, उसका जो शेडो दिखता है, राइट, उसके समान है, राइट। ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसका एक रिफ्लेक्शन है बेसिकली, राइट। अभी हम देखेंगे कि जो थीज्म का जो मॉडल है, अलग अलग संस्कृति में किस तरह से प्रेजेंट किया गया कि भगवान के बारे में। तो जीविश ट्रेडिशन में अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर आता है कि मोजेस नाम का जो एक सेंट था, उसने एक बर्निंग बुश से कुछ, उसने आग लगी थी, राइट, बेसिकली। तो ये पूरा एक स्टोरी आता है कि बर्निंग बुशेस से भगवान, उनको भगवान का ज्ञात हुआ कि हाँ यहाँ से भगवान है। या फिर एक भगवान का आवाज आया, आकाशवाणी आई, जिसमें भगवान ने 10 कमांडमेंट बोले। क्रिश्चियनिटी में या जीविश ट्रेडिशन में 10 कमांडमेंट्स आते हैं, राइट। तो जो 10 कमांड है, भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है, उस फॉर्म में भगवान है। या फिर ओल्ड टेस्टामेंट बोल के है, भगवान एक बहुत ही यंग है, लवर है। देखो ये काफी कृष्ण से काफी मैच कर भगवद गीता से, यूथफुल लवर, राइट, बहुत ही यंग है, राइट। जब भगवान कृष्ण ने जब युद्ध किया था, जो कुरुक्षेत्र के वॉर में जब वो सारथी बने थे, उनका उम्र था 125 साल के थे, लेकिन भगवान हमेशा बहुत ही यंग दिखते थे। तो जूइश ट्रेडिशन में भी इसका वर्णन आता है कि भगवान एक ही बहुत ही नौजवान युवक प्रेमी है, राइट, और उनने कुछ बहुत अच्छा गाया है, जैसे भगवत गीता। गीता मतलब सॉन्ग, भगवत मतलब जो भगवान ने बोला हुआ है। तो ये जीविश ट्रेडिशन में आता है, ओल्ड टेस्टामेंट का बुक। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में आता है कि भगवान जो है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के रूप में। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला था, मैं भगवान का, आई एम सन ऑफ गॉड। आज भी क्रिश्चियनिटी वाले बोलते हैं ही सन ऑफ गॉड, बट गॉड कौन है अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो जीसस को ही मानते हैं पूरी तरह से, राइट। इस्लाम में आता है अल्लाह, जो सुप्रीम है, जो एक मैसेज के रूप में, राइट। प्रोफेट मोहम्मद कौन थे, एक मैसेंजर थे, मसीहा थे। प्रोफेट मोहम्मद ने कभी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने हमेशा अल्लाह के बारे में बोला, लेकिन अल्लाह का डिटेल में वर्णन इतना डिटेल में नहीं आता है। उसी तरह से सनातन धर्म में क्या होता है, सनातन धर्म में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार होते हैं। तो ये चीजम हमारे सनातन संस्कृति में भी आता है। अभी हम देखेंगे कि कुछ लोग जो है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान उनके लिए किस फॉर्म में आते हैं, भगवान उनके लिए आते हैं काल के रूप में आते हैं, समय के रूप में आते हैं। समय जो है बहुत बलवान है, राइट। तो लोग जितना भी कुछ कर ले, कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, कितना भी कॉस्मेटिक लगा ले, कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो बूढ़े होंगे या फिर कुछ ना कुछ उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो काल के रूप में कभी कभी भगवान आ जाते हैं, जो भगवान पे पूरी तरह से, मतलब सभी के लिए भगवान काल के रूप में आते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मैं भगवान में विश्वास ही नहीं रखता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन समय के रूप में तो उसको विश्वास रखना पड़ेगा, राइट। अभी हम देखेंगे कि जो 33 करोड़ देवी देवता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। पॉलीथीज्म, जो बहुत भगवान है हमारे संस्कृति में, ये बड़ा प्रश्न होता है सभी लोगों को कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। तो बेसिकली हमारे संस्कृति में, सनातन संस्कृति में 3 प्रकार के तत्व है, विष्णु तत्व, शंभु तत्व और जीव तत्व, राइट। विष्णु तत्व में भी शक्तिमान जो स्वरूप है, जो खुद जो भगवान है, और शक्ति, राइट, जो भगवान की फेमिनियन एस्पेक्ट ऑफ गॉड है, वो विष्णु तत्व के लेवल पे आता है। जैसे हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण, राइट, राधा कृष्ण, सीता राम, ये जो है बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, शक्ति और शक्तिमान, राइट। ये नहीं कि फेमेन, जो भगवान का फीमेल एस्पेक्ट है सिर्फ हमारे संस्कृति में आता है, और भी कुछ ऐसी संस्कृति है दुनिया में जहाँ पे भी भगवान को किसी फीमेल रूप में भी वर्शिप किया जाता है, लेकिन हमारे संस्कृति में हमेशा भगवान को अपने कॉन्सोर्ट, अपने देवी के साथ में पूजा जाता है, राइट। इसलिए दिवाली में भी हम लोग काफी पूजा करते हैं। यूजुअली लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, एक्चुअली लक्ष्मी जी कभी अकेली नहीं आती, लक्ष्मी जी नारायण को कभी नहीं छोड़ती है, इसलिए हमेशा लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, राइट। तो फिर आता है शंभु तत्व, शिव जी के बारे में आता है। तो शिव जी भी जो है ना, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो मतलब वो उनका ऐसा कंपैरिजन आता है, शास्त्र में ऐसा उदाहरण दिया जाता है, जैसे दूध,
और दूध और दही, राइट। दूध और दही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एक स्रोत, राइट, दूध से दही निकलता है। उसी तरह से विष्णु भगवान और शिव जी है। विष्णु भगवान जी को दूध के समान कंपेयर किया और शिव जी को एक दही के समान। शिव जी जो है बहुत ही महान व्यक्तित्व है, वो इस भौतिक जगत के नहीं है, बहुत पावरफुल है। मतलब एक कॉन्सेप्ट है पूरा डिटेल में कि जो हमारा जो वैदिक कल्चर में जो कॉन्सेप्ट है प्लैनेट का किस तरह से है, राइट, उसमें जो कैलाश लोक है वो ब्रह्म ज्योति के भी ऊपर आता है बेसिकली, राइट। तो ये शिव जी के बारे में आता है। और फिर जो तीसरा तत्व है जीव तत्व। अभी जीव तत्व में भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जीव तत्व में है भगवान ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जो क्रिएटर है वो जीव है। अब वो बोलोगे अब जीव तत्व का मतलब क्या हो गया? जीव तत्व का मतलब जब इस सृष्टि का विनाश होगा तब इनमें से सब लोग चले जाएंगे, बेसिकली कोई नहीं रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जीवन काल उनका जो अवधि है, राइट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था या मुझे याद नहीं, जैसे एक छोटा सा कीड़ा होता है, राइट, वो कीड़ा जो है रात में पैदा होता है, आधी रात में, और फिर थोड़ी देर के बाद में बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद में उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में ये सब रात में हो रहा है, एक रात में पूरा हो जाता है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, बच्चे होने के बाद में बूढ़ा भी हो जाता है और एंड में सुबह तक मर भी जाता है वो। कि कीड़े का जीवन काल है 6 घंटे का है। अगर आप उसको बोलोगे कि या उसका मतलब वो जो कीड़ा है बेसिकली, तो उसको अगर आप बोलोगे कि मनुष्य है जो उनका सिर्फ एक रात है, ये जो आप करे हो सिर्फ 6 घंटे हैं उनके, वो कीड़ा तो कभी विश्वास ही नहीं करेगा। उसी तरह से जो ब्रह्मा जी का जीवन है कितना विशाल का ही, हम मनुष्य उनके सामने कीड़े से भी कम है। तो उनका जो जीवन काल है अगर मनुष्य के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो भगवत गीता में भी आता है वो 311 ट्रिलियन ईयर्स या उससे ज्यादा जीते हैं। 311 ट्रिलियन, देखो मिलियन होता है 10 लाख, बिलियन होता है करोड़, ट्रिलियन होता है 100 करोड़। तो 311 ट्रिलियन ईयर्स तक जीते हैं ब्रह्मा जी। ये उनका जीवन काल है, राइट। जैसे वो अभी हमको भी ऐसा लगेगा फ्रॉग इन द वेल, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना बड़ा जीवन काल किसी का हो सकता है। तो ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है, उसी तरह से जो देवता लोग हैं, अलग अलग प्रकार के देवता है, इंद्र, चंद्र, वायु, सूर्य, राइट। और एक चीज में यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो वेदांत फिलोसॉफी में आता है, हमारे वैदिक शास्त्र में आता है। ये जो सारे देवी देवता है ना, ये 33 करोड़, ये तो देवता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोस्ट है। जैसे गवर्नमेंट होता है अपना, जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, अलग रेलवे मिनिस्टर, अलग अलग प्रकार के हेल्थ मिनिस्टर, ये सारी जो मिनिस्ट्री है, राइट। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये सारे मिनिस्ट्री एग्जिस्ट हमेशा करते हैं, गवर्नमेंट किसी की हो, बराबर है ना। प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर एक पोस्ट है, उसी तरह से इंद्र जो है एक पोस्ट है और उसको एक जीव तत्व प्राप्त कर सकता है। मतलब आप भी अगर इंद्र बनना चाहो तो आप इंद्र बन सकते हो तपस्या करके, पॉसिबल है। आप ब्रह्मा बनना चाहते हो, ब्रह्मा जी की भी एक पोस्ट है जो क्रिएशन है, सृष्टि के निर्माता है, ये पॉसिबल है, कोई भी उस पोस्ट को ले सकता है। इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, तो सूर्य देवता है, राइट, हम सूर्य देवता बोलते हैं। लेकिन अभी जो सूर्य देवता है प्रेजेंट, उनका नाम है विवस्वान, राइट। भगवत गीता में इसका वर्णन आता है, विवस्वान, ये उस देवता का अभी जो वहां पे रूल कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से कुबेर जी जो है माना जाता है कि द गॉड ऑफ वेल्थ, भगवान जो है वो इस मतलब धन के जो है प्रतीक, धन के देवता है, वो भी एक पोस्ट है बेसिकली। तो ये अलग अलग टाइप के पोस्ट है और जब कोई तपस्या करता है तो वो पोस्ट उसको मिल जाती है पूरी तरह से, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है देवता का, राइट। अलग अलग जो 33 करोड़ देवी देवता है, तो उनको भगवान ने क्या किया, इस दुनिया को संभालने का सेवा दे दिया। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं सकते, लेकिन भगवान जो है बड़े स्वराट है, उनको उसमें करने में मजा नहीं आएगा। जैसे कोई बहुत बहुत धनी व्यक्ति होता है ना, बहुत पैसे वाला होगा, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा, हर काम वो नहीं करता है। उसने अपनी, अगर उसकी हजारों कंपनी होगी तो हजारों कंपनी में एक सीईओ होगा, एक एमडी होगा, अलग अलग टाइप के लोग होंगे, अपॉइंट करके रखेंगे सबको वो, राइट। इस तरह से वो कुछ नहीं करेगा। जैसे हम देखते हैं भगवान के भी बारे में अगर हम देखेंगे तो आप देखो भगवान कृष्ण को अगर आप देखोगे तो किस तरह से खड़े, वो मुरली बजाए खड़े, कुछ काम नहीं कर रहे, आराम से खड़े, राधा के साथ में या रुक्मिणी जी के साथ में ऐसे खड़े हैं। अब उसी तरह देखो शिव जी जो है ध्यान में बैठे हैं यार, ये फोटो देख के हमको कितना कुछ समय, ध्यान में बैठे, किसका ध्यान करते हैं वो, तो वो अगर राम रक्षा स्तोत्र में पद्म पुराण में जो आता है उसमें लास्ट में भगवान शिव जी पार्वती से बोलते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि भगवान शिव जी बोल रहे हैं पार्वती माता को, राइट। ये भी आता है
मतलब पद्म पुराण में आता है। तो भगवान शिव जी हमेशा एक ध्यान मुद्रा में रहते हैं। आप देखिए ब्रह्मा जी जो है कमल के फूल पे बैठे हैं और उनके पास क्रिएशन वाला होता है, कुछ आशीर्वाद वगैरह देने के पोज में है। और बाकी जो देवी देवता है वो किसी न किसी तरह का कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई बारिश दे रहा है, कोई अग्नि है, कोई वायु देव है, तो वो उनका कार्य करते रहते हैं कंटिन्यूअसली हर तरह का। और जो देवता लोग होते हैं उनका भी जीवन काल बहुत लंबा होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग लोक की बात करते हैं हम लोग, तो स्वर्ग और वैकुंठ में बहुत डिफरेंट है। स्वर्ग मतलब इंद्र का जगह है बेसिकली, वहां पे बहुत तरह का भोग ऐश्वर्य, मतलब ऐसा बोला जाता है वहां पे कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता है, आप कभी भोग करते करते कभी थकोगे नहीं, सब टाइप का वहां पे भोग ऐश्वर्य आपको मिलेगा और थकान भी नहीं होगी कभी किसी चीज की। तो बहुत ऐश्वर्य और बहुत भोग विलास होता है वहां पे। तो 6 महीना जो हमारा है, बेसिकली हमारा 6 महीना मतलब देवी देवताओं का एक दिन होता है स्वर्गलोक में, एक रात होती है बेसिकली। तो हमारा एक साल मतलब उनका एक दिन हो गया, ऐसा उनका रूल है बेसिकली, राइट। मतलब रिलेटिविटी, इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, राइट। हमारे मॉडर्न साइंस में भी ऐसा बोला जाता है कि अगर एक कोई चीज है जो पृथ्वी पे अगर 10 किलो की है, उसको अगर चंद्र पे लेके जाओगे तो उसका 10 किलो वजन नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, राइट। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, राइट। तो ये हो गए देवता, अलग अलग प्रकार के देवता, और हमको इनके प्रति बड़ा कृतज्ञ रहना है। ऐसा नहीं कि हमने आज सीख लिया कि ये भी जीव तत्व है तो ये भी नॉर्मल, नो, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व है। और हमको इनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना है, इनको थैंक यू बोलना है कंटिन्यूसली, क्योंकि हमको दे रहे हैं। जैसे सूर्यदेव अगर निकलेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, चंद्रदेव अगर आएंगे ही नहीं तो चंद्र, कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जो टेस्ट आता है सब्जियों में फलों में, वो कहाँ से आता है टेस्ट, चंद्र देवता से मिलता है बेसिकली, उसमें जो स्पेशल टेस्ट आता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के देवी देवता है, तो इनका हमको बहुत ही रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं ह्यूमन, हम जैसे मानव, राइट। मानव जो भी है वो भी जीव तत्व में आते हैं, और हम में भी अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती है। कुछ लोग आप देखो बिल्कुल पूरी तरह से, कुछ लोग होते हैं जो ड्रग्स में अटके होते हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं होता, उनका जो चित्त का लेवल है बड़ा ही, बहुत ही कम लेवल है, कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं उसको, बहुत कम है उनका। उसके ऊपर के कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उसके ऊपर के कुछ लोग होते हैं जो अपने समाज के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने गांव के बारे में सोचते हैं, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचते हैं, कुछ अपने स्टेट के बारे में सोचते हैं, राइट। अलग अलग पार्टियां है जो हमेशा स्टेट के बारे में ही बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो देश के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं देश के ऊपर उठ के बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, पूरा वर्ल्ड होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उसके ऊपर जाते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। इस तरह से अलग अलग लेवल पे लोग हैं, उनका कॉन्शियसनेस होता है, राइट। हर प्रकार के लोग आपको देखने मिलेंगे इस दुनिया में, राइट। तो ह्यूमन के अलग अलग टाइप्स है। उसी तरह से प्राणी होते हैं अलग अलग प्रकार के। फिर रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, कछुआ हो गया, फिशेज हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स बोल सकते हो आप बेसिकली, वो एक प्रकार हो गया। और फिर प्लांट्स आते हैं, राइट, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी जीव होता है। तो ये हो गया बेसिकली जीव तत्व। तो ये जो पॉलीथिज्म है, तो वेदांता मॉडल, पॉलीथिज्म मतलब क्या है वेदांता मॉडल में, कि जो जो देवी देवता है सारे, इनके प्रति हमको कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करना है, और इसलिए हम उनको थैंक यू बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास में देखो आप, अगर आपको कोई गवर्नमेंट में आपका बड़ा कॉन्टैक्ट है, राइट, किसी भी मिनिस्टर के प्रति, स्टेट लेवल पे भी अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है, तो क्या होता है, आप अब उनको इतना आदर, इतना सत्कार देते हैं, एकदम भगवान के तरह। जब हमारे घर में आएंगे या हमको मिलेंगे, हम उनको कुछ गिफ्ट देंगे, सब कुछ ऐसी तैयारी करेंगे जैसे कि कितने बड़े व्यक्ति हमारे घर में आए, राइट। तो हमसे हम हमारा कुछ उन्होंने काम किया होगा, या हमको पता है शायद हमारा कुछ काम करेंगे, इसलिए हम उस तरह से उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। व्हाट टू स्पीक, क्या बात करेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर ही हमारे घर पे आ जाएंगे तो हम किस तरह से क्या करेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आए थे तो किस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है। तो इस दुनिया में भी आप देखोगे तो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, और उनका सम्मान, आदर करना बहुत जरूरी है। तो जो पॉलीथिज्म जो आता है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा करना मतलब आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो। लेकिन वेदांता जो बताता है, वेदांता मॉडल जो है, वो एक भगवान की बात करता है जो ओरिजिनल सोर्स है सबका। तो ये मतलब ये फिलोसॉफी को क्या बोलते हैं, अचिंत्य भेदाभेद। अलग अलग प्रकार की फिलोसॉफी है, जैसे द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैत है। और ये जो फिलोसॉफी है वेदांत की, वेदांता फिलोसॉफी में अचिंत्य भेदाभेद तत्व आता है। मतलब भगवान मतलब एक भी है और अनेक भी है, राइट। एक है मतलब ओरिजिनल है, और जो अनेक है वो अलग अलग व्यक्तियों में भी प्राप्त, मतलब परमात्मा के रूप में बैठा है। उसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, जैसे एक समुद्र है,
समुद्र का एक बूंद और पूरा समुद्र। तो अगर आप देखोगे दोनों का जो क्वालिटी है उसका, जो अगर आप टेस्ट करोगे केमिकल, तो क्वालिटी में दोनों सेम है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। समुद्र का एक बूंद शायद किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाएगा, या उसके लिए एक चिड़िया के लिए ठीक हो जाएगा। वैसे तो किसी की भी प्यास नहीं बुझाता है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि मीठा समुद्र है कोई, राइट, और जो पूरा बड़ा समुद्र है पूरी तरह से, राइट, तो उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी का मैटर होता है, राइट। तो ये है अंडरस्टैंडिंग वेदांत सूत्र के हिसाब से। अभी ये किसके बेसिस पे बोल रहा हूं मैं, तो अभी तो बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे वेद पुराण, हर एक में अलग अलग तरह का वर्णन आता है, राइट। और बेसिकली अब कोई मुझे बोलेगा कि शिव पुराण है, तो शिव पुराण में तो शिव जी की बहुत महिमा बताई गई है। बेसिकली क्या है, जो भी पुराण दिए गए एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए गए, और उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप इनकी पूजा करो, ये महान है, क्योंकि शायद उनका उस, जैसे मैंने बताया था कि अब्राहमिक रिलीजन्स में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे दी जाती है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग एक बार में नहीं आता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अभी आप बोलोगे कि नहीं मैं विष्णु को वर्शिप ही नहीं कर, कोई बात नहीं, आप किसी देवी देवताओं को मानते हो, अच्छी बात है, आप उनको वर्शिप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कभी एक खंडन नहीं होता है कि आपको ये अलाउड ही नहीं है, आप जो कर रहे हो वो गलत है। जो भी है, जैसे हर घर में कोई ना कोई कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, हम उनकी बिल्कुल आराधना करते हैं, पूजा करते हो, करनी भी चाहिए, कृतज्ञता उनके प्रति हमको व्यक्त करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई देवी देवता नाराज हो जाएंगे अगर आप विष्णु की भी पूजा करने लगोगे, ऐसा नहीं होता है। अफकोर्स ऐसा एक उदाहरण आता है कृष्ण लीला में, जब इंद्र देवता जो है, जो व्रजवासी थे, वृंदावन के वासी थे, गोकुल निवासी, उन्होंने जो यज्ञ, कृष्ण भगवान ने बोला था इंद्र की पूजा मत कीजिए, आप जो है गोवर्धन को सब कुछ दीजिए, राइट। तो इंद्र देवता थोड़े नाराज हो जाते, लेकिन भगवान कृष्ण बिल्कुल सहायता करते हैं व्रजवासी की। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि किसी ने मुझे कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा था कि एक ऑल्टर में 3 भगवान हो सकते हैं क्या, रख सकते हैं क्या, अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमको अगर आ जाता है वेदांत का, राइट, जो हमारे वेद में दिया हुआ है, काफी ही बहुत ही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो भगवान का, हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसके अंदर, राइट। और अभी कुछ 2 श्लोक है भगवत गीता के जो मैं बोलना चाहूंगा। तो जो पहले मैंने बताया था श्लोक पर्ल्स का, मोतियों का, बहुत इजी है आपको याद रखना, 7 था वो, 7वें अध्याय में 7वां श्लोक। अभी मैं जो बोलूंगा 108 याद रख सकते हो आप, 10वें अध्याय में 8वां श्लोक, वो है हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता, राइट। तो भगवान क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ पे 10वें अध्याय में कि ये जो दुनिया है, जो आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, ये सब कुछ मुझसे ही आता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जानता है और भक्ति भाव से मेरी सेवा में लगता है, मेरी पूजा आराधना करता है पूरी तरह से, उसको ये समझ में आएगा, राइट, भगवान ये बताते हैं। फिर और एक श्लोक आता है 15वें अध्याय में 15-15, 7-7, 15-15, 108। मैंने इसी श्लोक ढूंढे ताकि आपको नंबर याद रहे, राइट, कौन से श्लोक के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्व अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में हूँ, और मुझसे ही लोग रिमेम्बरेंस याद आता है, या मुझसे ही बहुत बार भूल जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मैं भी कभी कभी लेक्चर देता हूँ, भले ही मैंने कितना अच्छा प्रिपरेशन किया हो, लेकिन एक आधा पॉइंट रह जाता है। जैसे मैं वो 6 ऑपुलेंसेस में से कुछ एक भूल गया था, राइट। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो भगवान हमको बहुत बार याद दिलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको मेहनत नहीं करना है, हमको पूरी तरह से मेहनत भी करना है। और सारे वेदों का सार, सभी वेदों में किसको जानना है, मुझे जानना है। कौन बोल रहा है, कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है। इनफैक्ट भगवान बोलते हैं कि वेदांत का जो कंपाइलेशन है, राइट, व्यासदेव के रूप में जो किया था उन्होंने, कि मैंने ही वेदांत को लिखा है और सारे वेदों से मुझे ही जानना है। तो ये जो वेदों का सार है, ये 15 मतलब 15वां अध्याय और 15वां श्लोक, इसमें भगवान कृष्ण डायरेक्टली बताते हैं बेसिकली, राइट। तो थैंक यू, काफी हमने बहुत ही डिटेल में इसको देखा है और बहुत सारा चीज कवर किया है। यूजुअली ये सेशन जब मैं लेता हूँ तो करीब करीब 3-3.5 घंटा चलता है, लेकिन हमने इसको आज 1 घंटे 15 मिनट में खत्म किया है। क्या तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। थैंक यू जयेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे प्रश्न एटलीस्ट मेरे तो जो थे वो काफी क्लियर हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स के भी हुए ही होंगे फॉर श्योर। तो इसमें प्रश्न उत्तर जो मेरे पास आए थे उसमें से एक प्रश्न ऐसा था कि वेदास में 4 वेद हैं अपने, तो उसके बारे में आपने कवर किया था, बट डिटेल में ध्यान में नहीं आया कि कौन सा वेद क्या करता है, तो उसके बारे में अगर आप बता सकते हो तो। ठीक है, मैं फिर मेरे को स्लाइड खोलना पड़ेगा मेरा, 1 सेकेंड दीजिए मुझे आप।
हाँ जी, तो मैंने बताया था हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने चारों वेद पढ़े नहीं है, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है, क्योंकि 4 वेद पढ़ना मतलब बहुत बहुत यानी काफी समय लगेगा उसको, और इतना इजी भी नहीं है चारों वेदों को समझने के लिए। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने हमारे शास्त्र से सीखी है, जो हमारे गुरुजनों से सीखा है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर काफी हद तक अगर आप देखोगे, उसका जो एक उपवेद है उसमें आयुर्वेद एक बहुत डिटेल में आता है, आयुर्वेद, राइट। यजुर्वेद में टिपिकली धनुर्विद्या के बारे में काफी डिटेल में वर्णन किया हुआ है। सामवेद में जो है सिंगिंग, म्यूजिक म्यूजिक आता है बहुत डिटेल में। और अथर्ववेद में जो है अर्थशास्त्र इसके अंदर आता है बेसिकली। तो ये जो है उसके अंदर के उपवेद है, वेदा का मेजर पार्ट जो है इसके ऊपर फोकस करता है। और कुछ जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ के जो मंत्र है, अलग अलग प्रकार के जो मंत्र आते हैं, वो भी काफी उच्चारण जो होते हैं उसके अंदर आता है। तो जैसे यहाँ पे अभी आप जो देखोगे, एक सेकेंड में नोटेशन करता हूँ, राइट, सॉरी, एक सेकेंड, राइट। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे वेद, तो उसमें 4 प्रकार होता है। संहिता होता है, उसमें ब्राह्मणस होता है, जिसमें जो मंत्र के जो रिचुअल होते हैं वो किस तरह के होते हैं। फिर अरण्यकाज होता है, राइट। तो जो मंत्र है उसका और डिटेल में विस्तृत रूप में विवरण होता है। तो उसका जो हायर मीनिंग, एक क्या होता है ना, संस्कृत या संस्कृत के जो अलग अलग श्लोक है उसके अंदर मंत्र का एक मीनिंग होता है, लेकिन कभी कभी उसको हाई लेवल पे भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसे कुछ कुछ जो आचार्य गण होते हैं जो परंपरा में आते हैं, वो काफी ही विस्तृत रूप में कभी कभी एक श्लोक के ऊपर वो हजारों काफी वर्षों तक भी बात कर सकते हैं। जैसे वेदांत सूत्र के जो एक एक वर्ष है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा कोई सूत्र है, हाँ, तो इसके ऊपर वो काफी डिटेल में बात कर सकते हैं। तो एसोटेरिक मतलब उसका बहुत हाई लेवल का मीनिंग है। और वेद में फिर उपनिषद भी वेद का ही पार्ट है। जैसे 108 उपनिषद है, ईशोपनिषद हो गया, राइट। तो ये जो है अलग अलग उपनिषद जो है ये भी वेद के ही पार्ट है। तो उसके अलग अलग कैटेगरीज दिए हुए हैं। ज्ञान कांड आता है उसमें, या ब्राह्मण का जो फिलोसफी है, जो हमने ब्राह्मण देखा था, देखो ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मण अलग है, राइट। तो ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्योति वाला, जो भगवान का लाइट फॉर्म है, उसके बारे में दिया हुआ। तो हर वेद में ना भगवान के तीनों अलग अलग टाइप के जो मैंने बताया अभी, परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, या ब्रह्म ज्योति में कैसे, लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, या निर्वाण की जो बात करते हैं लोग, ये सारा वेद में आता है, राइट, बहुत डिटेल में आता है। ये 4 वेद है। लेकिन हमको और एक चीज समझना है, जब वेद व्यास जी ने इन वेदों को लिखा था, तो उन्होंने काफी डिटेल में, तो उनको जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने काफी पुराण लिखे। और कर्मकांड भी बहुत आता है कि अगर आप इसकी पूजा करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। तो इस तरह से लिखा था। तो जब वेद व्यास जी ने तब इसको कंपाइल किया था, बड़े उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो उनको लगा कि मैं लोगों को सही में सही चीज नहीं बता रहा हूँ। और वेदांत भी उन्होंने लिखा था, राइट। तब उनके जो गुरु है नारद मुनि, वो उनसे मिलते हैं। ये भागवत में, श्रीमद भागवत में पहले स्कंद में कथा आती है ये। तो वेदव्यास जी अपनी जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, नारद जी को बताते। तो नारद जी उनको बोलते हैं कि ठीक है, अभी क्योंकि कलयुग में तो लोग इतना समय नहीं कि चारों वेद अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो आप क्या कीजिए, वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका कीजिए। और वेदांत सूत्र के ऊपर जो टीका की उन्होंने, उसका नाम है श्रीमद भागवत महापुराण, राइट, जिसकी कथा करते लोग 7 दिनों की। अभी श्रीमद भागवत महापुराण में कितने श्लोक है टोटल? 18,000 श्लोक है टोटल, 12 स्कंद है, राइट। तो ये जो श्रीमद भागवत है, इसमें भी इसको माना जाता है कि सारे जो वेद है, एक जो वेद को कंपेयर किया गया, एक पेड़ के समान कंपेयर किया। अलग अलग प्रकार के वेद है, उसकी जड़िए है, उसके ब्रांचेस है, राइट। और उसका जो फल है वेद का, क्योंकि ट्री में अगर आप देखो, ऑफकोर्स हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है ट्री का, कुछ ना कुछ देता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यूजुअली लोगों को लगता है वो फल होता है, राइट। तो जो जो सारा जो पेड़ है उसका जो फल है वो श्रीमद भागवतम के रूप में वेद व्यास जी ने हमको दिया। तो अगर हम श्रीमद भागवतम या इवन भगवत गीता भी अच्छे से समझ पाए तो सारा सार भी हम आ जाएगा। ऑफकोर्स इसका नॉलेज लेना भी हमको जरूरी है, क्योंकि हमारे संस्कृति का पार्ट है ये, राइट। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो जितना मैं समझ सका हूं अभी तक। थैंक यू जयेश जी। या किसी ने पूछा है स्वर्ग और पाताल लोक कहाँ पे है? हाँ हाँ, तो हाँ वो एक तो ये, क्वेश्चन। हाँ जी,
तो स्वर्ग और पाताल तो बेसिकली हमारा जो प्लेनेटरी सिस्टम है, ये जो हमको मॉडर्न साइंस में बताया जाता है कि देयर आर ओनली 9 प्लैनेट्स। ओके, सो ये पूरी तरह से सही, मैं नहीं बोलूंगा कि गलत है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी इतना उनका टेलीस्कोप वहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो हमारे शास्त्र में पहले से, जैसे मैंने बताया था, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, एक होता है रिलेटिव ट्रुथ। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब वो परमानेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता है। गीता का एक श्लोक का एक काना मात्रा वेलांटी भी कभी चेंज नहीं हुआ है, राइट? जो श्लोक जैसा है वैसा की वैसा है, ओरिजिनल फॉर्म है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ हो गया। तो हमारे वैदिक संस्कृति में 14 प्लैनेट्स का होता है, 14 प्लैनेट्स। सो देयर इज अ मटेरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक जगत की बात करें, तो उसमें 14 प्लैनेट होते हैं, 14 भुवन के स्वामी, राइट? किसी किसी श्लोक में आपने कभी पढ़ा होगा, गणपति जी की जब आराधना करते हैं तो उसमें आता है। तो सबसे जो ऊपर प्लैनेट है वो ब्रह्मलोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, राइट? फिर होता है जनलोक, फिर होता है तपलोक, जहाँ पे बहुत तपस्वी लोग हैं जो करते हैं। पितृलोक, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। और स्वर्गलोक ऊपर आता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है, इट इज कॉल्ड एज हेवन, राइट? या जन्नत, जो लोग इस्लाम में जन्नत जिसको मानते हैं, वो है एक्चुअली स्वर्ग है। और वो भी इस भौतिक जगत का ही पार्ट है, वो आध्यात्मिक जगत नहीं है। लेकिन वहां पे एडवांटेज क्या है, वहां पे सुख सुविधा, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो कि आप एक बहुत बढ़िया 7 स्टार रिसोर्ट में रह रहे हो, आपको वहां पे कुछ पैसे देने नहीं है, आपको जो मर्जी है, जिस तरह का एंजॉयमेंट चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप थकोगे भी नहीं, आपको कभी डिजीज भी नहीं होगा। मतलब जस्ट इमेजिन अ लाइफ लाइक दैट, दैट इज स्वर्गलोक। ओके, और उस पे कैसे जा सकते हैं आप, अलग अलग, बहुत अलग अलग वर्णन किया हुआ है हमारे वेद शास्त्र में कि किस प्रकार आप स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन स्वर्ग पे जाने में भी क्या प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम ये है कि कभी ना कभी आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। कर्मा, जब मैं कर्म की बात करूंगा, कर्मा थेरी शायद कल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब भी हम फ्यूचर में सेशन लेंगे तो कर्म के बारे में बताऊंगा। तो उसमें एक अकाउंट होता है अच्छे कर्म का, एक अकाउंट होता है बुरे कर्मों का, और एक अकाउंट होता है आध्यात्मिक कर्मों का, राइट? आध्यात्मिक कर्म नहीं होते, लेकिन आध्यात्मिक क्रेडिट्स का। तो अलग अलग होते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा पुण्य कमा लेते हो अपने जीवन में, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे लोग अलग प्रकार के दान करते हैं, इसको दान करो, ये करो, वो करो, तो आपको पुण्य मिलता है, आपका अकाउंट में जमा होता है, और फिर आप स्वर्ग में जा सकते हो। लेकिन जब वो अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, आपको जो काफी समय तक रहता है अकाउंट आपका, काफी वर्षों तक आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो, लेकिन फिर से आपको पृथ्वी पे आना पड़ता है। ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी लोग जो है, जहाँ पे हम रहते हैं, और दैट इज 7th। और उसके नीचे भी कुछ लोग है, पाताल, भूताल, रसातल, नरक जो बोलते हैं हम लोग, ये पृथ्वी के नीचे है, राइट? और ये सब कुछ किसके ऊपर रेस्ट करता है? अनंत शेष, राइट? तो अनंत शेष जो है भगवान के भी एक रूप है, शंकरशन, बलराम जी, लक्ष्मण जी, अनंत शेष है उनके। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े ही मतलब हमारे इंटेलिजेंस के बाहर, इसको इनकंसीवेबल बोल सकते हैं, राइट? लेकिन अभी आपके पास, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम बिग बैंग थ्योरी में बिलीव करें या फिर वेद में बिलीव करें। और हम देखते हैं कि वेद में इतनी सारी चीजें हैं जो काफी प्रूव हो रही है अभी। तो मतलब लॉजिकल माइंड एटलीस्ट मेरा तो ये बोलेगा कि शायद वेद में जो बोला हुआ है काफी हद तक सही है। साइंस जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो कुछ चीजें जैसे हम उसको एज्यूम करना पड़ता है, एक्जियोमेटिक ट्रूथ है। तो एक एक्जियोमेटिक ट्रूथ है, राइट? तो जस्ट टू समराइज इट, आपका जो प्रश्न था, अलग अलग जो पाताल और जो नरक लोग है, वो सब पृथ्वी के नीचे है, राइट? अर्थ इज 7th नंबर प्लेनेट, एंड स्वर्ग जो है, स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर है बेसिकली। और स्वर्ग के ऊपर भी लोक है, ऐसा नहीं कि स्वर्ग इज द अल्टीमेट इन द मटेरियल वर्ल्ड। स्वर्ग के ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक है, राइट? ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स है। थैंक यू जयेश जी। इसके ऊपर अपने पास एक पिक्चर हो सकता है क्या इसका, सो या दैट पिक्चर मतलब तो, या मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी उसका शायद मेरे पास रेजोल्यूशन नहीं अच्छा नहीं नहीं, है। आप हाँ, आप जब भी मुझे भेज सकते हो, ठीक है, तो आई मे बी सेंड यू। वो चीज मैं सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मतलब ठीक है। आप जब बोल रहे हो तब समझ में तो आ रहा है, पर एक विजुअलाइजेशन के तौर पे मेरे ख्याल से सभी के लिए एक अच्छा होगा, जैसे आपने हम्म। बात की प्लैनेट्स हाँ, के बारे में। इसके बारे में मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इस्कॉन एक टेम्पल बना रहा है, काफी, मतलब इट विल बी द बिगेस्ट टेम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड। उसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। स्पेशली जो आर्किटेक्ट वाले हैं, निधि जी, यू शुड श्योरली विजिट दैट टेम्पल। अभी वो कंस्ट्रक्शन में है, 2022 में बनेगा वो टेम्पल। और दैट टेम्पल इज, उसमें जो वैदिक प्लैनेट्स है उसका पूरा 3D पिक्चराइजेशन होगा। मतलब उस मंदिर में जाओगे, आपको पता चलेगा भी आप किस लोक में हो, तो विजुअलाइज होगा आपको। तो ये मंदिर बनने वाला है। ये मंदिर कहाँ बन रहा है? मायापुर, वेस्ट बंगाल में, जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, वहां पे बन रहा है। द टेम्पल प्रॉब्ली 2000 crores टेम्पल, और
बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा। तो अभी लोग बोलेंगे इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये समझना है कि वहां से एजुकेशन मिलेगा आपको वैदिक प्लानिटोरियम का। या तो उसका वेबसाइट भी, मैं आपको वेबसाइट भी भेज दूंगा उस टेम्पल के बारे में। ओके, थैंक यू जयेश जी। तो वो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी और एक बिल्कुल। प्रश्न आया है कि हु हैज रिटन वेदास? या तो वेद किसने लिखा है बेसिकली, ये जो वेद है ओरिजिनली मैंने बताया था श्रुति और स्मृति दो प्रकार होता है। श्रुति मतलब जो सुन के लोगों ने याद कर लिया, उन लोगों को तब राइटिंग की जरूरत नहीं, नोटबुक्स की, कंप्यूटर की, गूगल ड्राइव की जरूरत नहीं थी, उनको याद हो जाता था, राइट। बाद में जब कलयुग शुरू होना था उसके पहले, क्योंकि कलयुग में लोगों को इतना याद नहीं रहता है, तो स्मृति शास्त्र बोले जाते हैं उसको, तो उन्होंने कंपाइल किया। तो वेद व्यास जी ने इसको पूरी तरह से कंपाइल किया है, सब जितने भी वेद पुराण है सारे। और उन्होंने किसका हेल्प लिया था? गणपति जी का हेल्प लिया था। तो गणपति जी ने राइटिंग किया था, ही वॉज अ राइटर, एंड डिक्टेटर कौन थे? वेद व्यास जी। आज भी बद्रीनाथ में जाओगे आप तो वहां पे व्यास गुफा बोल के है, राइट, आपको देखने मिलेगा। तो इट वॉज कंपाइल्ड बाय वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व है वेद व्यास जी का। उनको माना जाता है कि भगवान के, जैसे अभी मैंने अवतार के बारे में तो एक विष्णु अवतार बताया, अवतार भी अलग अलग टाइप के अवतार होते हैं, राइट। कुछ शक्तावेश अवतार होते हैं जो भगवान किसी को बहुत पावर देते हैं, ऐसा पावर देते हैं कि दुनिया में कुछ खास कर सके। जैसे पृथु महाराज है, एक भागवत में स्टोरी आता है, उनको इतना पावर दिया था भगवान ने। तो अलग अलग टाइप के शक्तावेश अवतार है, कोई लीला अवतार है, कोई गुण अवतार है, ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। तो वेद व्यास जी भी थे, वो भी एक भगवान के लिटरली इंकारनेशन माना जाता है उनको, राइट, किसी लिटरेचर को लिखने के लिए। तो वेद व्यास जी वॉज दैट पर्सन। ओके। और एक प्रश्न है, इन महाभारत अर्जुन गोज टू स्वर्ग टू गेट द वेपन टू फाइट इन हिज फिजिकल फॉर्म, बट आफ्टर द फाइट व्हेन दे स्टार्ट द जर्नी ही डाइज ऑन द वे। ये वाला स्टोरी जो है डेफिनेटली अर्जुन जाता है, वेदर ही डाइज और नॉट आई विल हैव टू रीचेक इट, क्योंकि मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा, मैंने ऐसे कुछ पढ़ा है, बट आई विल श्योरली चेक इट। पर हाँ, अर्जुन बिल्कुल इस फॉर्म में जाता है वो स्वर्ग में, मतलब क्योंकि उसने इतना पुण्य किया है अपने जीवन में, वो पावरफुल होता है। और इनफैक्ट फिर उनको वेपन भी मिलता है इंद्र से। और दूसरा है कि जो अर्जुन स्वर्ग में जाता है, तो अर्जुन इज ऑल्सो सन ऑफ इंद्र, इज नॉट अ ऑर्डिनरी सन, इज सन ऑफ इंद्र देव डायरेक्टली। तो उनका भी बड़ा फैसिनेटिंग हिस्ट्री है महाभारत का। मतलब जितना भी आप हम विचार नहीं कर सकते, वो सारी चीजें महाभारत में आती है, राइट। पांडव का जन्म, धृतराष्ट्र का जन्म, ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, राइट। उसको समझने के लिए भी हमको करीब करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा हमारे, क्योंकि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता था। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था फ्रॉग इन द वेल, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी दशा कभी कभी वैसी हो जाती है उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ही वॉज इंद्रपुत्र। तो वेदर ही डाइड ऑन द वे, दैट आई नीड टू चेक, क्योंकि मुझे ऐसा, मैंने कभी पढ़ा नहीं है ऐसा, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं निधि जी के पास में उसका रेफरेंस भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे और एक प्रश्न आया है, सो एज अ सोल डू वी गो थ्रू ऑल द प्लैनेट्स यू जस्ट मेंशन? या सो सोल का जो जर्नी है बड़ा ही स्पेशल जर्नी होता है। तो ये भी बहुत ही हाई लेवल, हाई फंडू कॉन्सेप्ट है। बट जब सोल आता है, तो ब्रह्मा जी की जब हम बात करते हैं, तो ब्रह्मा जी, हमको सिर्फ पता है कि एक ब्रह्मा जी, तो देयर आर, हम एक यूनिवर्स की बात कर रहे थे, 14 प्लैनेट, जो जिस यूनिवर्स में अभी हम रहते हैं ना, वहाँ पे 14 प्लैनेट्स है, मैं उसकी बात कर रहा था। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस है, बहुत सारे यूनिवर्सेस है, और हर यूनिवर्स के लिए ब्रह्मा जी है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे यूनिवर्सेस है, राइट। तो कुछ ब्रह्मा जी, जैसे हमारे जो ब्रह्मा जी है, वो उनको 4 चतुर्मुख बोलते हैं। कुछ प्लैनेट्स, कुछ यूनिवर्स पे ब्रह्मा जी जो है 8 वाले होते हैं, कुछ 16 वाले होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। तो जब जीव जो है, राइट, व्हेन द जीव एक्चुअली कम्स टू, भौतिक जगत में आता है वो, तो उसको सबसे पहले बड़ा हाईएस्ट पोजीशन मिलता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ब्रह्मा जी, तो उसको हाईएस्ट पोजीशन मिलता है, या कोई देवता बन के आता है वो। लेकिन क्या होता है, अपने कर्म के हिसाब से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर उस शरीर में अगर वो बहुत अच्छा कर्म करता है, तो शायद उसकी गति ऊपर ऊपर होती जाएगी और शायद फिर से वापस जाएगा। नहीं तो फिर अगर वो कुछ गलत कर्म करता है, तो उसको अलग अलग एनिमल फॉर्म मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो जो वापस अगर हमको ओरिजिनल फॉर्म में हमारे जाना है, राइट, उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं टेक्निकली, बहुत ही हाई फंडू चीजें ये भी, स्वरूप सिद्धि। तो ये प्राप्त करने के लिए आपको बहुत इंटेंस जो है डिवोशनल सर्विस या किसी योग मेथड को फॉलो करना जरूरी होता है, राइट। तो ये जो जर्नी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होती है।
और आपको जब आप वापस जाते हो वैकुंठ में या गोलोक में, जहाँ पे भी आप जाते हो, तो आपको अलग अलग प्लेनेट से दिया जाता है और आपको ऑप्शन दिया जाता है, डू यू वांट टू सी दैट, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, राइट। जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है ना, आपको हर जगह आप उतरने का प्रलोभन मिलेगा, उतरो उतरो उतरो, अगर आप उतर गए तो फिर से आपका जर्नी वहां पे कंटिन्यू होगा। तो जब आप सारे प्रलोभन है, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स है अलग अलग जो मैं बता रहा हूँ, ये इतने इतने अट्रैक्टिव प्लैनेट्स है। जैसे स्वर्ग के बारे में अगर मैं बोलूंगा, आज के मॉडर्न जनरेशन को आप बोलोगे वाओ इट्स सच अ प्लेस टू एंजॉय लाइफ, यू नो दे वुड वांट टू गो टू सच प्लेस, राइट। राइट, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ टेंशन नहीं, सिर्फ एंजॉय एंजॉय एंजॉय, हु डजंट वांट एंजॉयमेंट इन लाइफ, राइट। तो ये बड़े प्रलोभन होते हैं, राइट। तो ये प्रलोभन को पार करके हमको आगे जाना है, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है बेसिकली। और जो मनुष्य शरीर है, वाई वाई ह्यूमन बीइंग, यू नो वाई मनुष्य शरीर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मनुष्य शरीर को माना गया है कि इसी से इट इज लाइक अ टेक ऑफ, मतलब इस शरीर से ही आप वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि देवता लोक में पॉसिबल ही नहीं, वहां पे इतना एंजॉयमेंट है, इतना एंजॉयमेंट है, आपको भगवान याद भी नहीं आएंगे, राइट। इसलिए मतलब ये बड़ा आपको लगता होगा विचित्र है, देवता इतने बड़े इंचार्ज है, राइट। जैसे कोई मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं, बहुत बार बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी सुख सुविधा इतना सब कुछ होता है, बहुत बार वो प्रजा के प्रॉब्लम भूल जाते हैं। तो उसी तरह वहां पे भी उसी तरह से होता है। तो yes, we get an opportunity to go through all the planets, definitely. But if you want, अगर हम चाहते हैं तो हम ये planets को पार करके परमानेंट ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ फन एंजॉयमेंट, लेकिन वो सेल्फिश एंजॉयमेंट नहीं होता है, वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होता है, वो बहुत ही हाईएस्ट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप सेल्फलेस लव करते हो, राइट। जैसे मैंने बताया था हमारा जो धर्म है, राइट, धर्म और रिलीजन अलग अलग चीज है। धर्म क्या होता है, हमारा जो नेचुरल स्वभाव है, व्हाट इज दैट, टू लव एंड सर्व, प्रेम करो और सेवा करो, ये हमारा स्वभाव है। किसी भी जीव का ले लो आप एक छोटा सा कुत्ता भी ले लो, बिल्ली भी ले लो, उसको भी प्रेम चाहिए, और वो भी अगर आप उसको प्रेम दोगे तो सेवा करेगी, राइट। उसी तरह से हमारे लाइफ में कोई भी व्यक्ति भी आता है हमारे लाइफ में, माता पिता पति पत्नी बच्चे बूढ़े जो कुछ भी है रिलेटिव, अगर हम उनकी सेवा करेंगे और प्रेम करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप, और बहुत नेचुरल है कि हमको किसी न किसी को तो करना है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोलेगा मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, तो किसी को नहीं तो कम से कम अपने खुद के लिए तो कर रहा है, अपने आप से प्रेम करता है और अपने आप की सेवा करना चाहता है, राइट। So that is our natural inclination to love and to serve. Yeah. Okay. तो क्या किसी को कोई प्रश्न है शायद? एक प्रश्न मैं पूछूं क्या? हाँ हाँ जी पूछिए। हाँ, जैसे सर आपने बताया कि किसी में आकार के सब ये धुएं के समान रहते हैं, आकार नहीं रहता, भगवान का कोई आकार नहीं रहता है। हेलो, नहीं, आवाज हाँ 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 आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, पूरा प्रश्न कंप्लीट कीजिए फिर मैं आपको बोलूँ। कहते हैं इनका आकार नहीं रहता, किसी भगवानों का कोई आकार नहीं रहता। और एक तरफ बताते हैं कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, शंकर जी ऐसे हैं, तो ये दो तरफा बात होगी तो समझ में नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था आपको। मैंने जो बोला था वो कुछ और बोला था। एक सेकेंड, मैं उसको जरा खोल लेता हूँ जो मैंने स्लाइड लिया था ना, एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड, मैंने जो बोला था मैं वो स्लाइड खोल रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। यहाँ पे मैंने बताया था भगवान सिर्फ फॉर्मलेस नहीं होते, मैंने बोला नहीं था निराकार है। 3 प्रकार है, भगवान निराकार भी है, भगवान का परमात्मा का भी रूप है, और भगवान एक मूर्ति के रूप में बोलो या एक व्यक्ति के रूप में, जैसे कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु जी है, नारायण जी है, राइट। ये एक उनका रूप है और उसका विवरण बहुत डिटेल में आता है। जैसे कृष्ण भगवान का डिस्क्रिप्शन आता है वो मुरली वाले है, राइट। राम जी का आता है उनके पास धनुष्य है, उनका जो कलर है ग्रीनिश कलर है। कृष्ण भगवान का जो कलर है एक बादल के समान है जो थोड़ा ब्लैकिश है, राइट। इतना डिटेल में वर्णन आता है। तो भगवान का स्वरूप भी है एक, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि भगवान हमारे शरीर में, सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, हर एक जो व्यक्ति जीवात्मा है उसके शरीर में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और तीसरा मैंने बताया था कि भगवान को निराकार भी है। ये तीनों भी है, राइट। इसमें से मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ निराकार है। तो जो व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने श्रद्धा के हिसाब से भगवान को पूजना चाहता है वो पूज सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये तीनों अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे सूर्य है, राइट, सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य की किरण है और सूर्य का जो डिस्क है जो आसपास उसके जो अर्थ के सूर्य का जो बाहर का रेडियस है वो एक हो गया। और सूर्य लोक पे अगर आप जाओगे
तो सूर्य लोक पे सूर्य देवता रहते हैं, विवस्वान भी रहते हैं, और वहां पे बहुत सारी गतिविधियां भी होती है। तो जो ब्रह्मन है, जो लाइट है, जो निराकार है, वो लाइट के समान है, सूर्य किरण के समान है। अच्छा। जो सन डिस्क है वो परमात्मा के समान है, और जो भगवान है वो उस सूर्य लोक पे क्या क्या होता है, विवस्वान जी हो गए या उनके अलग अलग पार्षद हो गए, वो भगवान का एक किंगडम हो गया। तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है भगवान का। अभी जब हम बात कर रहे थे शिव जी की, तो शिव जी जो है वो इस सबसे परे है, मतलब वो जीव तत्व नहीं है, वो जो है शंभु तत्व में आते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा वो शंभु तत्व है, राइट, और उनका बिल्कुल फॉर्म है। और शिव जी सिर्फ एक नहीं है, सदाशिव एक होते हैं, और इस दुनिया में भी शिव जी अलग अलग आते हैं। रुद्र, जैसे 12 प्रकार के रुद्र है, उसमें से जो सबसे पहले रुद्र है वो शिव जी है। तो शिव जी का और एक कार्य है, जैसे हम बोले ना ब्रह्मा विष्णु महेश की बात होती है, तो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, विष्णु जी मेंटेन करते हैं, शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये शिव जी का एक अलग रूप है। और जो मैं सदाशिव की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा कैलाश पर्वत में अपने स्थित है, विराजमान है वहां पे, तो अपना एक्सपांशन, अपने आप को एक्सपांड करके वो अलग अलग रूप में आते हैं। और विष्णु भी जो है ना, विष्णु भी 3 प्रकार के विष्णु है, एक विष्णु नहीं है। एक होते हैं महाविष्णु, दूसरे होते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, और तीसरे होते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु, राइट। महाविष्णु मतलब जो ओरिजिनल विष्णु है, फिर गर्भोदक्षय मतलब एक एक जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो गर्भोदक्षय विष्णु हो गए। और तीसरे होते हैं क्षीरोदक्षय, जो हमारे हृदय में स्थित है। देखो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है परमात्मा की, हर एक जीव के साथ में परमात्मा हमेशा रहते हैं, और वो हमेशा हमको ऑब्जर्व करते हैं। और हम जिस योनि में भी जाते हैं, परमात्मा हमारे साथ में आते हैं। अगर हमको ये समझ में आया तो हमको कितना भरोसा मिलेगा कि भगवान मेरे साथ में है। अगर इतना ही समझ में आया कि भगवान मेरे साथ हमेशा है, हर पल है, मैं क्या करता हूँ भगवान मुझे देखते हैं, मैं क्या सोचता हूँ भगवान को सब कुछ पता है, राइट। और भगवान मेरे बहुत सुहृद, राइट, ये भगवद गीता में भी श्लोक आता है कि बेस्ट फ्रेंड की तरह भगवान हमारे साथ रहते हैं, कभी भी हमको छोड़ते नहीं, भगवान हमेशा रहते हैं हमारे साथ में। और जो ब्रह्मा जी की बात आती है, तो ब्रह्मा जी जीव तत्व है, राइट। तो उनका लेकिन जो जीवन काल है वो बहुत, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे लिए वो इटर्नल, मतलब वो ऑलमोस्ट अमर के जैसे है, 311 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब बहुत ज्यादा है वो, राइट। ओके, जैसे हमने सबको उनको आकार दिया है तो वो सही है। जैसे वो तो धुआं के समान है और हमने उनको आकार दे दिया है, तो वो सही है, हम उनको आकार बना के सेवा करते हैं। भगवान जो है ना, भगवान तो सब कुछ है भगवान के पास में। मतलब अगर आप भगवान को आकार नहीं दोगे तो भी इनकम्प्लीट हो गया, और आकार दोगे तो भी इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो भगवान आकार भी है भगवान का, और निराकार भी है, सभी के स्रोत है भगवान। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान मनुष्य का रूप लेके आते हैं, ऐसा नहीं है, मनुष्य भगवान का रूप लिए है, राइट। लोग बोलते हैं ना, तो ये उल्टा है, तो वो समझना जरूरी है। हम भगवान के एक फॉर्म में आए हैं, राइट। भगवान हमारे फॉर्म में नहीं आते कभी। ओके, धन्यवाद, सही है, धन्यवाद, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? इसी से कनेक्टेड एक कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या, थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, नहीं, अभी जैसे आपने धरातल, सभी तलों की बात की है ना, धरातल, तलातल, ये सारे जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, तो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि कहीं कोई लोक ही नहीं है, पृथ्वी लोक एक ही है, सारे पाप पुण्य यही है, सबका हिसाब किताब यही होता है, कहीं कुछ नहीं है, एक ही है। तो समझ में नहीं आता कि सही पृथ्वी लोक एक ही है और कुछ है दुनिया में, तो ये बात का आप निरूपण थोड़ा कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। अभी कैसा है ना, अभी ये जो नॉलेज मिलता है ना हमको, अभी देखो बहुत सारे अपने भारत में ना, भारत जो है जैसे चाइना बहुत सारा अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करता है चीजों का, ऐसे भारत में ना भगवान मैन्युफैक्चर होते हैं, हर जगह हर गली में होते हैं, और हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इसलिए मैंने बताया था, जब भी हम वैदिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो 3 तरह से प्राप्त करते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। ये नहीं कि हमको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया वो सही है, ये नहीं कि किसी ने टीवी पे कुछ दिखा दिया वो सही है, या कुछ और तरीके से हमने पढ़ लिया। हमको देखना है उसका सोर्स क्या है। तो बेसिकली 4 संप्रदाय है, राइट। उस संप्रदाय के बारे में मैं आगे फ्यूचर में बताने वाला था, लेकिन अभी एक ब्रीफ बताता हूँ। तो 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ये 4 ओरिजिनल यूनिवर्सिटीज है। इस परंपरा में जो भी लोग आते हैं और वो जो नॉलेज प्रदान करते हैं वो इम्पोर्टेंट। और परंपरा की बात हम नहीं करते, परंपरा की बात भगवान कृष्ण खुद भगवत गीता में करते हैं। मेरे हिसाब से 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले मैंने भगवत गीता का नॉलेज जो है सूर्य देवता को दिया था, और सूर्य देवता को कितने साल पहले दिया था ये भी बताते। लेकिन वो जो परंपरा में आया, धीरे धीरे वो नॉलेज टूट गया, परंपरा कहीं टूट गया।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि परंपरा टूट जाता है। तो आप जिससे भी कभी सुनते हो ना, आपको ये भी इंश्योर करो कि उस जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति है उसको कभी बुरा ना लगे कि आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, राइट। हमको थोड़ा उनसे संवेदनशील भी होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली जाके पूछोगे बताओ आप कौन से परंपरा में आते हो, राइट, तो उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो ये जो 4 संप्रदाय में अगर कोई आता है तो आप उनको मान सकते हो। जैसे अभी मैं इस्कॉन की बात अगर मैं करूं फॉर एग्जांपल, या किसी भी संप्रदाय की, जैसे श्री संप्रदाय की बात करते हैं, रामानुजाचार्य, राइट। अभी तिरुपति में आप जाओगे, तिरुपति में जो वैदिक संस्कृति है, जिस तरह के पूजा पाठ होते हैं, जिस तरह का तिलक लगाते हैं, वो श्री संप्रदाय में आता है, रामानुजाचार्य से आता है। आज भी आप वहां पे तिरुपति के बालाजी मंदिर में जाओगे, मेन टेम्पल में, तो वहां पे रामानुजाचार्य का समाधि है, वहां पे जो मूर्ति है उनका रखा हुआ। उसी तरह से जो राजा ने वहां पे हेल्प किया था, कृष्ण देवराय राजा, उनका भी जस्ट तिरुपति बालाजी भगवान के टेम्पल के अंदर ही रखा हुआ। तो ये श्री संप्रदाय है, राइट। अब गुजरात में जाओगे तो जो वल्लभाचार्य महाप्रभु है, जो पुष्टि मार्गी बोलते हैं, पुष्टि मार्ग, राइट, जो भगवान को लड्डू गोपाल के रूप में विरशित करते हैं, या श्रीनाथ जी के पास जाते हो आप नाथ द्वारा में, वहां पे देखो भगवान का दर्शन ना बार बार बंद कर देते। क्यों बंद करते? क्योंकि भगवान को एक बच्चे के रूप में देखते, वो नजर ना लग जाए भगवान को। ये एक संप्रदाय हो गया, राइट। वल्लभाचार्य उसके एक आचार्य है। उसी तरह से अभी इस्कॉन की अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग जो है ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। तो भगवत गीता का मैं कभी जो परंपरा है, जिस परंपरा में मैं जो नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से परंपरा में आता हूँ। और ओरिजिनल जो है वो भगवान से जुड़ना चाहिए। जैसे अभी मेरे गुरु राधानाथ महाराज है, उनके गुरु प्रभुपाद है, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती है, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी है। ऐसे गुरु के गुरु गुरु के गुरु करते करते जाएंगे तो अल्टीमेटली ब्रह्मा जी तक जाता है। इसलिए हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। और ब्रह्मा जी को नॉलेज किससे मिला था? भगवान कृष्ण से मिला था। तो इस नॉलेज में जो, इस परंपरा में जो नॉलेज मिलता है वो नॉलेज ऑथेंटिक है। बाकी जो हमको नॉलेज मिलता है लोग बताते, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही नॉलेज नहीं है। हमको सही नॉलेज एक परंपरा में प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर हम उस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे हम हमारे बच्चों के ट्यूशन भी लगाते हैं 8, 9, 10 का, अगर हमको आईआईटी का कोचिंग, हम कितना रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, ये कोचिंग में इतना फीस है, वो टीचर ऐसा पढ़ाता है, उसके रिजल्ट ऐसे है, ये है, वो है, कोटा में भेजना है, हैदराबाद में भेजना है, एक बहुत तर्क वितर्क होता है। तो हम बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना सोचते हैं, लेकिन जब हमको आध्यात्मिक नॉलेज मिलता है हम इतना खोज नहीं करते हैं उसका कि हमको सही मिल रहा है क्या नहीं। और प्रश्न पूछना वैदिक संस्कृति का पार्ट है, सनातन संस्कृति का पार्ट है। अगर किसी गुरुजन को प्रश्न पूछना अच्छा नहीं लगता है तो मैं उनको बहुत आदर के साथ बोलूंगा कि शायद कुछ ना कुछ कमी है वहां पे। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। कोई भी वैदिक किताब ले लो आप, उसमें प्रश्न के सिवा उत्तर मिला ही नहीं है, राइट। तो ये जो आपको जो नॉलेज मिला है, मुझे पता नहीं कहाँ से मिला है, लेकिन ये मैं बोलूंगा पूरा करेक्ट नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको शास्त्र के आधार पे बोल रहा हूँ, मेरे गुरु से जो मैंने सुना है वो बोल रहा हूँ, और जो पुराने गुरु है, तो ये गुरु साधु शास्त्र का जो चेन है वो कंप्लीट है। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा जनरल क्वेश्चन है मेरा। मेरा मार्बल का मंदिर है और ऊपर जो कमान होती है ना वो है, तो वो मंदिर चेंज करना या ये करना, क्योंकि है ना बहुत बार क्या हो जाता, मेरा वैसे ही है ना लड्डू गोपाल का हाथ क्रैक हो गया था, मतलब जो लड्डू ऐसा पकड़ा हुआ है ना तो वो लड्डू टूट गया था। पर मेरी इतनी ही भावना थी वो लड्डू गोपाल में कि चेंज करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पर ऐसी कोई कुछ ऐसी बोलते थे, इसलिए मैंने मतलब मेरी भावना उसके अट्रैक्शन अलग ही हो गया था। इतने सालों से मैं उनकी पूजा करते आई थी, तो पर आखिर में वो चेंज करी। अब ये मंदिर का कैसा करूं? तो अभी ये जो है ना, ये जो पार्ट है मंदिर का, मंदिर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तुशास्त्र में डिटेल में आता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वास्तुशास्त्र का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल समझता हूँ, भगवान जो है डेफिनेटली हमको वास्तुशास्त्र का पालन बिल्कुल करना चाहिए, मंदिर हो या हमारा घर हो, क्योंकि ये शास्त्र है बेसिकली, राइट। लेकिन किस तरह से होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर एक पिरामिड जैसा होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पर शिखर होना चाहिए, तो अलग अलग चीज है। मुझे उसका वास्तुशास्त्र का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि आपको जो लड्डू गोपाल है उससे प्रेम, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो भगवान जो है बोलते हैं ऐसे कि खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, ये मैंने भी काफी बार सुना है, और उसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक चीज हमको ये भी समझना है कि भगवान ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमको भी कभी कभी एक पर्टिकुलर मूर्ति से बड़ा अटैचमेंट हो जाता है, बहुत
प्रेम होता है। जैसे आप अलग अलग धाम में जाओगे, अलग अलग मंदिर में जाओगे, तो शायद आपको कोई एक पर्टिकुलर मूर्ति बड़ी अट्रैक्ट करती है, बहुत उसके प्रति आकर्षण होता है। तो अगर ऐसा है तो और लेकिन वो खंडित है, और अगर ऐसे कोई जो वास्तुशास्त्र के तज्ञ है अगर वो बताते हैं कि ये गलत है, तो फिर आप उसको चेंज करना जरूरी है। लेकिन आपका जो प्रेम है, आपके जो हृदय में जो प्रेम है, उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसके बारे में बहुत ही सुंदर भजन है, मुझे पता नहीं, आप शायद सभी ने सुना होगा। एक जो बूढ़ी औरत होती है, बहुत ही सुंदर भजन है, अगर आप उसको सिर्फ आंख बंद करके उसको ध्यान से सुनोगे, लिटरली रोना आ जाएगा कि एक जो बूढ़ी औरत थी वो कैसे अपने कृष्ण लल्ला को प्रेम करती थी, जो क्योंकि आप पुष्टि मार्ग या लड्डू गोपाल जी की वर्शिप करते, उससे रिलेटेड है वो। तो जब वो बूढ़ी हो जाती है, जन्माष्टमी आती है ऐसा बताया जाता है, और उस दिन किसी न किसी कारण से उनके घर में जो सब लोग होते हैं वो व्यस्त होते हैं, पूजा नहीं कर पाते, और उनके लड्डू गोपाल जी जो है वो गिर जाते हैं, और उनको इतना दुख होता है कि लड्डू गोपाल गिर गए। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। एक किसी बहुत ही सुंदर कवि ने बहुत सुंदर भजन लिखा हुआ है, राइट। तो उसमें अगर आप देखो तो भगवान जो है ना प्रेम के भूखे हैं। ये सारी चीजें तो डिटेल है, और उसका पालन भी करना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो भाव है, हमारा जो डिवोशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए। मैं निधि जी को वो जो सॉन्ग है मेरे को बहुत पसंद है, मैं काफी बार उसको सुनता हूँ, बहुत ही सुंदर भजन है वो। भेजना हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलो चलो, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक जयेश जी, आज के प्रश्न मुझे लगता है यहीं समाप्त होते हैं। हाँ जी। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, फाइन। सो आपने जो बताया वो कुछ चीजें अगर आप भेज देंगे तो आई विल शेयर देम मैं कर दूंगा या। और धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मुझे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला, मतलब एटलीस्ट एक समझ में आया, और मुझे लगता है इसका कोई कंटेंट अगर मिल सकता है सभी के लिए तो मे बी दे कैन गो थ्रू। एक बार अगर कुछ रिवाइज करना है, कुछ समझ में नहीं आया तो वो वापस देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ हाँ, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए दीदी। बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस मेरे को ये ज्वाइन करना जरा मुश्किल होता है, इट्स मॉर्निंग टाइम हियर, तो वही और कभी उनका नेक्स्ट सेशन कैसे है, इज देयर एनी सेशन कमिंग अप, और कैन आई हैव हिज स्लाइड्स एंड एवरीथिंग ऑनलाइन टू सी फॉर माय सेल्फ? यस यस। सो जयेश जी, ये हमारे दीदी है, शी इज फ्रॉम कनाडा बेसिकली, तो इसको टाइम जोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यस दीदी, आपके मतलब कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा, ये फेज का लास्ट सेशन रहेगा कल। Actually, the session was for 5 days, but because of the overwhelming response that we got, we extended to 2 more days. तो अभी कल एक लास्ट सेशन रहेगा, उसके बाद में फेज 2 आएगा बहुत जल्दी, विथ ऑल योर सपोर्ट, सभी का जैसे हो पाएगा, और एक नए कंटेंट, उससे वी विल स्टार्ट द सेकंड फेज. We haven't decided the date yet, but as we decide, I will surely let you know. No, the question is, ये जो अभी ये सेशन हुआ है उसका अगर मुझे पढ़ना या देखना है तो yeah, so I'm coming to that also. So that part, of course, as I said, we are compiling, and जैसे ही होते हैं ये पूरे सेशंस, जैसे आई थिंक कंपाइल होके YouTube का लिंक शेयर किया जा सकता है, राइट? Yeah, we can do that. Right. So, but there's always a plus point when you come online. I understand, but एक कल का सेशन है, so I think a question answer session would actually, I mean, we can talk directly to Jayesh ji on this. Yeah, the thing is, I have missed all the things. So, आज का जो no worries. Yeah. That's why I wanted to continue. So that was the reason. Definitely. Sure. What we can do, Simaji, there would surely be an opportunity. I would be blessed probably with some other opportunity, because last week also I conducted almost similar session. And if there is something, I'll surely convey it to Nidhi ji. If I'm doing it for some other group or some other team of people, I would be more than happy to offer this service once again.
because this is something which is my passion, and I feel we have to pass on this message in a very, very proper way. So I would be more than happy to take these sessions in the future as well, so there is no problem. So even if there are, let's say, 8-10 people and they're really serious, they're very seekers of it, I would be glad to take those sessions future as well. Yeah. Okay. Thank you so much. Let's see how it works. Maybe. Yeah, sure. मेरे group if they are interested, we can do according this timing, and we'll see later on how it goes. Sure. We'll do that. No, thank you. Most welcome. Thank you. ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं. थैंक यू वन एंड ऑल, आपने आपका टाइम दिया है आज के सेशन के लिए. आशा करती हूँ कि कल 4 बजे यहीं मिलते हैं. और जयेश जी, धन्यवाद once again for your tremendous knowledge and information that you pass. So thank you. Jai Shri Krishna. Thank you. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.